ड्रामा की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम है गुअन शिन, जो एक डिलीवरी कंपनी में काम करती है और अपने काम में काफी मेहनती है। एक दिन वो डिलीवरी देने जा रही होती है, तभी अचानक एक कार तेजी से आकर उसे काटते हुए निकल जाती है और उस कार में बैठा होता है हमारा मेल लीड लिंग यूए, जो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है और आज वो अपने क्लाइंट्स के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग करने जा रहा है। लिंग यूए अपनी कंपनी पहुंचता है और मीटिंग शुरू करता है। उसी समय गुअन शिन भी उसी कंपनी में आती है। वो लिंग यूए के लिए फ्लावर्स डिलीवर करने आई होती है। जैसे ही उसकी नजर लिंग यूए की कार पर पड़ती है, उसे याद आता है यही वही कार है जिसने मुझे रास्ते में कट किया था। वो फ्लावर्स दे देती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद लिंग यूए का असिस्टेंट वो फ्लावर्स उसे देती है। लिंग यूए फ्लावर्स लेकर लिफ्ट में चला जाता है और उसी लिफ्ट में गुअन शिन भी होती है। तभी लिफ्ट के अंदर लगे टीवी पर एक खबर चलती है, एक जगह लिफ्ट खराब हो गई और कई लोग घायल हो गए। ये सुनकर दोनों इमेजिन करने लगते हैं कि कहीं उनकी लिफ्ट भी गिर न जाए। इसके बाद गुअन शिन फिर से अपने डिलीवरी काम में बिजी हो जाती है और दूसरी तरफ लिंग यूए अपनी कंपनी जा रहा होता है। तभी उसे लगता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वो जल्दी से अपनी गाड़ी दूसरी साइड मोड़ लेता है, जिससे पीछा करने वाले लोग कहते हैं हमने उसे मिस कर दिया। दूसरा कहता है कोई बात नहीं, हम उसे आगे पकड़ लेंगे। हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी में डंडे वगैरह भी रखे होते हैं। दूसरी तरफ हम डायरेक्टर लिंग को देखते हैं। तभी उसके पास उन्हीं गुंडों का फोन आता है जो बताते हैं सर हमने उसे मिस कर दिया। डायरेक्टर लिंग कहता है तुम जल्दी से दोबारा उसका पीछा करो और उसे पकड़ो। तभी वहाँ डायरेक्टर का भाई आकर उसे हक कर लेता है, जिससे वो कहता है तुमने मुझे डरा दिया। भाई कहता है आप हमेशा क्यों मारते रहते हो, मैं ये सब दूसरे भाई को बता दूंगा। डायरेक्टर लिंग कहता है दूसरे भाई की बात मत करो, मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ, चलो मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। वही दूसरी तरफ लिंग यूए तेजी से कार चला रहा होता है। तभी अचानक उसकी कार के ब्रेक्स फेल हो जाते हैं और सामने से एक बस आ जाती है। खुद को बचाने की कोशिश में लिंग यूए की कार बैलेंस खो देती है और सीधा नदी में गिर जाती है। तभी वहाँ वही दो लोग आते हैं जो लिंग यूए का पीछा कर रहे थे। अब सीन शिफ्ट होता है रात में। गुअन सिंह अपना काम खत्म करके घर जा रही होती है, तभी जोरदार बारिश शुरू हो जाती और उसे चलने में काफी परेशानी होती है। तभी उसकी नजर पड़ती है लिंग यूए पर, जो नदी से बाहर निकल रहा होता है। उसे देखकर गुअन सिंह डर जाती है और घबराहट में उसकी गाड़ी लिंग यूए से टकरा जाती है, जिससे लिंग यूए दूर जाकर गिर जाता है। ये देखकर गुअन सिंह तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ लिंग यूए को होश आता है। लेकिन तभी उसकी नजर उन दो लोगों पर पड़ती है जो उसे ढूंढते हुए हॉस्पिटल तक पहुंच गए थे। लिंग यूए तुरंत गुअन सिंह के पीछे छिप जाता है और तभी अचानक कोई उन्हें टक्कर मार देता है, जिससे दोनों एक्सीडेंटली किस कर लेते हैं। लेकिन गुअन सिंह गुस्से में लिंग यूए को जोरदार थप्पड़ मार देती है, जिससे लिंग यूए फिर से बेहोश हो जाता है। डॉक्टर की टीम आकर उसका चेकअप करती है। दूसरी तरफ लिंग यूए का भाई उसके एक्सीडेंट की खबर सबको देता है। ये सुनकर लिंग यूए के पिता को हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि न्यूज में लिंग यूए की डेड बॉडी नहीं मिली थी और यही पता चलता है कि उसके पिता उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे, उन्हें सिर्फ उसकी कंपनी की परवाह थी। कुछ समय बाद लिंग यूए को दोबारा होश आता है। वो गुअन सिंह का फोन लेकर पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन गुअन सिंह उसे रोक देती है। लिंग यूए कंफ्यूज्ड होकर पूछता है मैं कौन हूँ। ये सुनकर गुअन सिंह शॉक्ड रह जाती है। असल में लिंग यूए अपनी पास्ट लाइफ सब भूल चुका होता है। उसे सिर्फ इतना याद है कि गुअन सिंह ने उसे टक्कर मारी थी। तभी डॉक्टर आता है और बताता है कि लिंग यूए को टेम्पररी मेमोरी लॉस हुआ है और उसे ठीक होने में कुछ दिन या कुछ महीने भी लग सकते हैं। ये सुनकर गुअन सिंह हॉस्पिटल का बिल भरने जाती है, लेकिन बिल बहुत ज्यादा होता है। वो डिस्काउंट मांगती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता और आखिरकार वो किसी तरह पूरा बिल पे कर देती है। अस्पताल का बिल पे करने के बाद जैसे ही गुअन सिंह लिंग यूए के पास आती है, लिंग यूए उसे सीधे कहता है मुझे 300,000 युएन चाहिए। वह कहता है कि उसे एक पर्सनल असिस्टेंट चाहिए जो उसका ख्याल रखे और उसके एक्सपेंसेस हैंडल करे। गुअन सिंह हैरान होकर कहती है क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। लिंग यूए शांत आवाज में कहता है किसी को मारने की कोशिश छोटी बात नहीं होती, अगर तुम नहीं मानी तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। मजबूर होकर गुअन सिंह कहती है मैं अभी अपना रूम रेंट और हॉस्पिटल बिल पे कर चुकी हूँ, मेरे पास अब एक भी पैसा नहीं बचा। फिर वह कहती है तुम मेरे साथ मेरे रूम में रह सकते हो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। इसके बाद लिंग यूए उससे एक अग्रीमेंट साइन करवाता है, जिसमें लिखा होता है कि गुअन सिंह उसका ख्याल रखेगी जब तक उसके 300,000 युएन पूरे नहीं हो जाते। और इसके बाद लिंग यूए उसके रूम में रहने आ जाता है। गुअन सिंह उसे अपना रूम दिखाती है, जहाँ बहुत सारे कार्टून ड्रॉइंग्स बने होते हैं। वह कहती है ये सब मैंने बनाए हैं, बिना मेरी परमिशन के कुछ मत छूना। फिर वह लिंग यूए के लिए सोफा तैयार करती है और कहती है अगर गर्मी लगे तो फैन चला लेना। लेकिन लिंग यूए सोचने लगता है कि कहीं फैन उसके ऊपर गिर न जाए, इसलिए वह सोफा पर सोने से मना कर देता है और पूछता है क्या मैं तुम्हारे रूम में सो सकता हूँ। यह सुनकर गुअन सिंह झिझकने लगती है। तभी लिंग यूए उसे याद दिलाता है तुम्हें मुझे अभी 82,000 युएन देने हैं। गुअन सिंह हिसाब लगाकर कहती है नहीं, तुम्हें 72,000 युएन मिलेंगे, मैंने 28,000 रेंट के काट लिए हैं। लिंग यूए आखिरकार सोफा पर ही लेट जाता है और गुअन सिंह अपने रूम में जाकर ड्रॉइंग्स बनाने लगती
लगती है। अगली सुबह लिंगवे उठकर देखता है कि गुअन शिन ने उसकी जरूरत का सारा सामान मंगवा लिया है, लेकिन हर चीज पर डबल प्राइस लिखा होता है, यानी गुअन शिन किसी तरह अपना पैसा पूरा करना चाहती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप नीचे जाके इस वीडियो को हाइप पॉइंट दे दो, जिससे मुझे बहुत हेल्प होगी। थैंक यू। अब आगे दूसरी तरफ गुअन शिन काम पर जा रही होती है, तभी उसे एक कॉल आता है, तुम्हारे घर में आग लग गई है। यह सुनकर वह तुरंत घर पहुंचती है, जहां फायर ब्रिगेड का आदमी बताता है माइक्रोवेव की वजह से आग लगी। यह सुनकर गुअन शिन को लिंगवे पर बहुत गुस्सा आता है और वह उसके पैसे में से कुछ रकम काट लेती है। अब जब वह काम पर होती है, उसे एक और कॉल आता है, तुम्हारे भाई ने सारी बियर गिरा दी है, जल्दी स्टोर आओ। वह तुरंत वहां पहुंचती है, लेकिन वहां भी लिंगवे की वजह से काफी नुकसान हो चुका होता है और उसे स्टोर ओनर का नुकसान भरना पड़ता है। जब वह वहां से निकलती है, तभी एक और कॉल आता है, तुम्हारे हस्बैंड ने मेरे बच्चे को रुला दिया। वह वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि एक टॉय की वजह से लिंगवे ने बच्चे को रुला दिया। गुआन सिंह बच्चे से माफी मांगती है और लिंगवे पर गुस्सा करने लगती है। इतनी सारी परेशानियों की वजह से वह ठीक से सो भी नहीं पाती और काम पर ही सो जाती है। तभी उसे एक और कॉल आता है, तुम्हारा भाई गायब हो गया है। वह तुरंत घर पहुंचती है और देखती है कि लिंगवे आराम से बैठा हुआ है। गुस्से में वह उसे मारने लगती है। लिंगवे कहता है, मुझे मत मारो, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। तब गुआन सिंह अपनी अकाउंट बुक निकालती है और उसके पैसे में से और रकम काट लेती है। जब लिंगवे टीवी रिमोट उठाने जाता है तो वह उसे डांटते हुए कहती है, मेरा टीवी बहुत महंगा है, इसे मत छूना। फिर वह रिमोट दिखाकर कहती है, इस बटन से टीवी ऑन होगा और इस बटन से ऑफ, इसके अलावा कुछ मत दबाना। लिंगवे वॉशरूम में जाता है, तभी अंदर से उसकी चीखने की आवाज आती है। गुआन सिंह दौड़कर अंदर जाती है और देखती है कि लिंगवे एक कॉकरोच से डर रहा है। यह देखकर वह हंसने लगती है और अपने पैर से कॉकरोच को मार देती है। फिर वह उसे डराते हुए कहती है, ऐसे कॉकरोच रात में तुम्हारे सोफा के पास घूमते हैं। यह कहकर वह अपने रूम में चली जाती है। अगली सुबह गुआन सिंह उठती है और देखती है कि लिंगवे पहले से जाग रहा है और ऐसा लगता है कि वह पूरी रात सोया ही नहीं। तब गुआन सिंह कहती है, मैं कॉकरोच स्प्रे लेने जा रही हूँ। लिंगवे तुरंत कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इसके बाद गुआन शिन लिंगवे को अपने साथ मार्केट लेकर जाती है। वहाँ लिंगवे सबसे महंगा स्प्रे उठा लेता है। गुआन सिंह उसे समझाती है, ये स्प्रे सिर्फ महंगे हैं, इतना अच्छा काम नहीं करते, लेकिन लिंगवे उसकी बात नहीं मानता। अगले सीन में गुआन सिंह रास्ते में बर्गर खा रही होती है, तभी उसे एक कैट दिखाई देती है और वह अपने बर्गर का एक टुकड़ा उसे भी खिला देती है। रास्ते में उसे एक मिसिंग डॉग का पोस्टर दिखाई देता है। यह देखकर वह जल्दी से घर पहुंचती है और लिंगवे की फोटो खींचने लगती है ताकि वह भी उसका मिसिंग पोस्टर बना सके, लेकिन लिंगवे उसका मोबाइल लेकर अपनी फोटोज डिलीट करने लगता है। गुआन सिंह उसे रोकने की कोशिश करती है और इसी दौरान दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। तभी गुआन सिंह उससे कहती है, क्या तुम कोई क्रिमिनल हो जो मेरे घर में छिपकर रह रहे हो? लिंगवे मजाक में कहता है, हाँ मैं क्रिमिनल हूँ और मैं तुम्हें मारने आया हूँ क्योंकि तुम घर में अकेली रहती हो और काफी खूबसूरत भी हो। इस पर गुआन सिंह जवाब देती है, अगर तुमने मुझे मार भी दिया तो भी तुम्हें अपने पैसे नहीं मिलेंगे। तभी अचानक लाइट चली जाती है। गुआन सिंह को याद आता है कि उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया और फिर उसे याद आता है कि 9 से 10 बजे तक पावर कट रहना था। उसी समय लिंगवे गुआन सिंह के हाथ में एक ब्रेसलेट देखता है तो गुआन सिंह बताती है, ये मेरे भाई ने मुझे दिया है ताकि मुझे डर न लगे। इसके बाद गुआन सिंह ब्रश करने जाती है, लेकिन उसे अपना टूथब्रश नहीं मिलता। वह वापस आकर लिंगवे से पूछती है। लिंगवे कहता है, वह गलती से टॉयलेट में गिर गया। यह सुनकर गुआन सिंह को बहुत गुस्सा आता है। तभी उसे अपनी फ्रेंड का कॉल आता है। जब वह कॉल उठाती है तो उसकी फ्रेंड कहती है, मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर रहने आ रही हूँ, लेकिन गुआन सिंह मना कर देती है और कहती है, मैं कंपनी के रनिंग प्रोग्राम के लिए बाहर जा रही हूँ, इसलिए अभी मत आओ। अगले सीन में गुआन सिंह एक डिलीवरी देने के लिए एक लोकेशन पर जाती है जहाँ कई लड़कियां मौजूद होती हैं। उनमें से एक लड़की यूगो उसे पहचान कर कहती है, तुम मेरी क्लासमेट हो। असल में यूगो काफी अमीर होती है और गुआन सिंह की हालत देखकर उसका मजाक उड़ाने लगती है। तभी वहाँ जीविना नाम की एक लड़की भी होती है जो गुआन सिंह को अपना बिजनेस कार्ड देती है और कहती है, तुम एक अच्छी जॉब शुरू कर सकती हो। लेकिन गुआन सिंह कहती है, मैं अपनी इस छोटी जॉब में ही खुश हूँ। यह सुनकर यूगो उसका और ज्यादा मजाक उड़ाने लगती है। तभी गुआन सिंह वेटर से ड्रिंक लेकर सीधे यूगो पर फेंक देती है और उसे वार्निंग देती है, आगे से मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत करना। यह देखकर जीविना भी यूगो को छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ लिंगवे घर पर टैप खोलता है, लेकिन अचानक टैप लीक होने लगता है तो वह उसे कपड़े से बंद कर देता है और सोफे पर सो जाता है। लेकिन उसे पता नहीं होता कि टैप अभी भी लीक हो रहा है। जब उसकी आंख खुलती है तो पूरा घर पानी से भर चुका होता है। यह देखकर लिंगवे घबरा जाता है। तभी गुआन सिंह भी घर आती है और घर की हालत देखकर हैरान रह जाती है। वह गुस्से में चिल्लाने लगती है, तुमने ये क्या कर दिया? लिंगवे डर जाता है और कुछ भी जवाब नहीं देता। इसके बाद गुआन सिंह खुद ही उसे संभालने लगती है। वह अपने हेडफोन्स में सॉन्ग चलाकर लिंगवे के कानों में लगा देती है ताकि वह पानी की
आवाज न सुने और खुद ही सारा पानी साफ करने लगती है। अगले सीन में गुआन सिन लिंगयुए को चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर बताता है लिंगयुए बिल्कुल ठीक है। वहीं एक नर्स उससे पूछती है, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? लिंगयुए कहता है, हाँ वो मेरे सामने खड़ी है। नर्स गुआन सिन को देखकर कहती है, ये तुम्हारी बहन है? लिंगयुए कहता है, नहीं, हम दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। इसके बाद दोनों घर वापस जा रहे होते हैं। रास्ते में एक प्लेग्राउंड आता है, जहाँ से एक बास्केटबॉल गुआन सिन की तरफ आता है। वह उसे पकड़कर सीधा बास्केट कर देती है। यह देखकर वहाँ खड़े सारे लड़के उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। उसी समय लिंगयुए देखता है कि गुआन सिन की उंगली से खून निकल रहा है, तो वह तुरंत उसे ढकने की कोशिश करता है। इसके बाद गुआन सिन और लिंगयुए मार्केट जाते हैं और वेजिटेबल्स खरीदते हैं। इसके बाद गुआन सिन और लिंगयुए बस स्टॉप पर खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन बस रुकती नहीं है, बल्कि उन पर पानी उछालते हुए निकल जाती है। काफी मुश्किल से ये दोनों घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद लिंगयुए नहाने के लिए कपड़े निकालता है और गुआन सिन से कहता है, तुम्हें मुझे बाथटब में बैठाने में मदद करनी होगी। गुआन सिन उसकी मदद करती है और उसे बाथटब में बैठा देती है, लेकिन जैसे ही वह वहाँ से जाने लगती है, उसका पैर फिसल जाता है और वह भी सीधे बाथटब में गिर जाती है। कुछ देर बाद दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं। तभी लिंगयुए कहता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वह ये इसलिए कह रहा होता है क्योंकि गुआन सिन ने उसे बिना कपड़ों के देख लिया था। इस पर गुआन सिन कहती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा था इसलिए मैं भी गिर गई। यह कहकर गुआन सिन अपने कंप्यूटर पर जाकर ड्राइंग बनाने लगती है। तभी उसे बाथटब वाला सीन याद आता है और वह उसी मोमेंट की ड्राइंग बना देती है। वह ड्राइंग बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसे दोनों बाथटब में गिरे थे। यह देखकर गुआन सिन काफी खुश हो जाती है। ड्राइंग पूरी करने के बाद वह उसका नाम रखती है, प्लीज फील एट ईज योर हाइनेस। तभी लिंगयुए वहाँ आता है और कहता है, क्या मैं तुम्हारा कंप्यूटर यूज कर सकता हूँ? गुआन सिन मान जाती है। लिंगयुए कंप्यूटर यूज करते हुए वही ड्राइंग देखता है और कुछ टाइपिंग करता है, फिर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में गुआन सिन अपने काम पर होती है। तभी उसका मैनेजर डू वहाँ आता है, जो सभी एम्प्लॉइज के लिए गिफ्ट्स लाता है। वह गुआन सिन को भी गिफ्ट देता है और उसे डिनर पर चलने के लिए कहता है। गुआन सिन मान जाती है। रात में डिनर के बाद मैनेजर डू उसे घर छोड़ने आता है। उसी समय घर पर लिंगयुए को विंडो खुलने की आवाज आती है। वह विंडो बंद करने जाता है, तभी उसकी नजर नीचे पड़ती है, जहाँ गुआन सिन मैनेजर डू के साथ खड़ी होती है। मैनेजर डू उसे फ्लावर्स देता है और कहता है, मुझे तुम पसंद हो, मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। इस पर गुआन सिन कहती है, मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है। यह सुनकर मैनेजर डू चौंक जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलना चाहता हूँ। गुआन सिन कहती है, हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, वह यहाँ नहीं है। यह सुनकर मैनेजर डू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। गुआन सिन फ्लावर्स लेकर घर के अंदर आती है, जहाँ लिंगयुए उससे कहता है, तुम काफी खुश लग रही हो। गुआन सिन कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी लिंगयुए कहता है, तुम्हारे रूम से फ्रेग्रेंस आ रही है। गुआन सिन कहती है, ये रोजेस की खुशबू है। लिंगयुए उसे चेतावनी देते हुए कहता है, अब से इतनी देर से घर मत आया करो, मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी थी। अगले सीन में लिंगयुए की दोस्त आयशा एक पार्टी क्लब में अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है। तभी एक लड़का वहाँ आकर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। वह कहता है, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगी? आयशा की दोस्त बताती है, ये वही लड़का है जो स्कूल में तुम्हारे पीछे पड़ा था। तभी वह लड़का आयशा को छूने की कोशिश करता है। आयशा गुस्से में उस पर चिल्लाने लगती है। उसी समय लिंगयुए का भाई फैंग वहाँ आता है और उस लड़के को मार देता है। सिक्योरिटी उस लड़के को पकड़ कर ले जाती है। इसके बाद लिंगयुए और गुआन सिन साथ में खाना खा रहे होते हैं। लिंगयुए कहता है, आज मैं मॉल गया था, जहाँ मुझे एक इवेंट प्रोग्राम में मूवी टिकट मिला जो कल 8 बजे के लिए है। गुआन सिन कहती है, तुम बहुत लकी हो, तुम मूवी देखने जाओ। लिंगयुए कहता है, लेकिन मैं अकेला हूँ, ये 2 टिकट्स हैं। गुआन सिन टिकट लेकर कहती है, मैं एक टिकट किसी को बेच दूंगी, लेकिन लिंगयुए मना करता है और कहता है, इसे गिफ्ट समझो, हम दोनों साथ में मूवी देखेंगे। अगले दिन गुआन सिन काम पर जाती है, जहाँ उसकी फ्रेंड उसे लगेज पैक करने को कहती है। दूसरी तरफ लिंगयुए मूवी थिएटर पहुँच जाता है। पॉपकॉर्न लेकर वह गुआन सिन का इंतजार करता है। गुआन सिन काम जल्दी खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन समय का ध्यान नहीं रख पाती। इधर लिंगयुए मूवी मिस कर देता है, क्योंकि वह अकेले मूवी नहीं देखना चाहता। जब गुआन सिन काम खत्म करती है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। वह घर जाती है, लेकिन लिंगयुए वहाँ नहीं होता। फिर वह मूवी थिएटर पहुँचती है, जहाँ लिंगयुए अब भी उसका इंतजार कर रहा होता है। गुआन सिन पूछती है, क्या तुमने मूवी नहीं देखी? लिंगयुए कहता है, अकेले मूवी देखने में मजा नहीं आता। यह कहकर वह जाने लगता है, लेकिन गुआन सिन उसे रोक लेती है। वह 2 टिकट्स लेती है और फिर दोनों अकेले ही मूवी एंजॉय करते हैं। मूवी देखने के बाद दोनों घर वापस आते हैं, लेकिन लिंगयुए का मूड अब भी उदास होता है। इस पर गुआन सिन कहती है, सब भूल जाओ और सो जाओ। अगली सुबह जब गुआन सिन की आंख खुलती है, तो उसे लिंगयुए कहीं दिखाई नहीं देता। उसे लगता है कि लिंगयुए उसे छोड़कर चला गया है। इसके बाद जब गुआन सिन अपने ऑफिस जाती है, तो उसका मन किसी काम में नहीं लगता, इसलिए वह अपनी
फ्रेंड से कहती है, मेरी कैट खो गई है, मुझे उसे ढूंढने जाना होगा, तुम मेरा काम कर देना। यह कहकर वह लिंगयुए को ढूंढने निकल जाती है। दूसरी तरफ लिंगयुए डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उससे पूछता है, तुमने मुझे ईमेल किस चीज से भेजा था? लिंगयुए कहता है, तुम बस ये बताओ रिपोर्ट मिली या नहीं। डॉक्टर उसे रिपोर्ट दे देता है। लिंगयुए अपने वॉलेट से पैसे निकालकर कहता है, ये पैसे मेरी असिस्टेंट आयशा से ले लेना। इसके बाद लिंगयुए उस रिपोर्ट को देखता है जो कि एक डीएनए टेस्टिंग रिपोर्ट होती है। अब हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ लिंगयुए चुंग नाम के आदमी से बात कर रहा होता है। चुंग उसे बताता है, कुअन सिन वही लड़की है जिसके पिता ने हमारी कंपनी के 5% शेयर्स लिए थे और उनकी डेथ के बाद वो सारे शेयर्स गुअन सिन के नाम हो गए। लेकिन लिंगयुए को इस बारे में कुछ भी याद नहीं होता। प्रेजेंट में लिंगयुए बाहर आता है जहाँ उसे गुअन सिन दिखाई देती है जो उसे ढूंढते हुए काफी परेशान हो रही होती है। गुअन सिन लोगों से पूछ रही होती है, क्या आपने एक लड़के को व्हीलचेयर पर देखा है? वह उसे ढूंढते ढूंढते एक स्विंग के पास पहुंचती है। तभी पीछे से कोई आवाज देता है। वह मुड़कर देखती है तो सामने लिंगयुए होता है। गुअन सिन गुस्से में पूछती है, तुम कहाँ थे? लेकिन लिंगयुए कुछ जवाब नहीं देता। तभी एक स्केटिंग करता हुआ लड़का गुअन सिन से टकराने वाला होता है, लेकिन लिंगयुए उसे अपनी तरफ खींच लेता है जिससे गुअन सिन लिंगयुए के ऊपर गिर जाती है। गुअन सिन तुरंत उठ जाती है। लिंगयुए कहता है, मैं टहलने गया था। गुअन सिन कहती है, इतनी देर तक कौन टहलता है? और बिना बताए गायब हो गए। लिंगयुए कहता है, मुझे एक फोन चाहिए। गुअन सिन मना कर देती है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अगले सीन में गुअन सिन उसे एक फोन गिफ्ट करती है और कहती है, ये फोन थोड़ा पुराना है लेकिन इसके फीचर्स अच्छे हैं। इसके बाद गुअन सिन नूडल्स बनाने लगती है, लेकिन लिंगयुए कहता है, आज मैं नूडल्स बनाऊंगा। गुअन सिन उसे एप्रन पहना देती है और लिंगयुए खाना बनाता है। जब गुअन सिन खाना खाती है तो वह इतना टेस्टी होता है कि वह सब खत्म कर देती है। अगली सुबह लिंगयुए बालकनी में खड़ा होता है। गुअन सिन अपनी शर्ट लेने जाती है, लेकिन लिंगयुए को लगता है कि वह गिर गई। यह सिर्फ उसका इल्यूजन होता है। लिंगयुए फिर डॉक्टर को कॉल करता है और कहता है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। इसके बाद जब गुअन सिन घर आती है तो वहाँ एक नया टीवी रखा होता है। लिंगयुए कहता है, अपने रूम में जाओ। जब गुअन सिन रूम में जाती है तो वहाँ एक नया कंप्यूटर सेटअप लगा होता है। यह देखकर वह बहुत खुश हो जाती है और पूछती है, क्या तुमने लॉटरी जीती है? लिंगयुए कहता है, मैंने कुछ स्क्रैच कार्ड्स लिए थे और मेरी लक से ये सब मिल गया। फिर वह उसे एक क्रेडिट कार्ड देता है और कहता है, इसमें कुछ पैसे बचे हैं, तुम रख लो। गुअन सिन मना करती है, लेकिन लिंगयुए जबरदस्ती कार्ड उसके हाथ में दे देता है। अगले सीन में गुअन सिन काम पर होती है जहाँ मैनेजर डू उसकी मदद करने लगता है। यह देखकर बाकी एम्प्लॉइज बातें करने लगते हैं। एक लड़की कहती है, गुअन सिन का बॉयफ्रेंड है लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। सच जानने के लिए सभी लड़कियां उसके घर जाने की जिद करने लगती हैं। गुअन सिन मना करती है लेकिन आखिर में मान जाती है। रास्ते में वह लिंगयुए को मैसेज करती है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घर आ रही हूँ, तुम कहीं छिप जाना। लेकिन जब वह घर पहुँचती है तो वहाँ एक अजनबी दरवाजे पर खड़ा होता है। जैसे ही वह अंदर जाती है वह देखकर हैरान रह जाती है। घर पूरी तरह बदल चुका होता है। लिंगयुए सामने बैठा होता है। टेबल पर खाना सजा होता है और 3 लोग सर्व कर रहे होते हैं। यह देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। सभी खाना खाने बैठते हैं और एक आदमी वायलिन बजाने लगता है। मैनेजर डू लिंगयुए से उसका नाम पूछता है। लिंगयुए कहता है, श्यावा। फिर वह उनसे उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। लिंगयुए कहता है, मैं गुअन सिन के साथ रहता हूँ, अब आप खुद समझ लीजिए। लिंगयुए सभी को परफ्यूम गिफ्ट करता है जिससे मैनेजर डू और ज्यादा जेलस हो जाता है। जब सभी चले जाते हैं गुअन सिन पूछती है, तुमने ये सब कैसे किया? लिंगयुए कहता है, मैंने तुम्हारे कार्ड से पैसे लिए। इसके बाद लिंगयुए उसे स्मार्ट पेन से ड्राइंग बनाना सिखाता है। अगले सीन में लिंगयुए घर पर अकेला होता है। तभी उसे डोर हैंडल हिलता हुआ दिखाई देता है। दरवाजा खुलता है और एक लड़की अंदर आती है। लिंगयुए उसे थीफ समझकर पकड़ लेता है और तुरंत गुअन सिन को मैसेज करता है, घर में चोर घुस आया है। यह देखकर गुअन सिन तुरंत घर पहुंचती है जहां लिंगयुए उस लड़की को कुर्सी से बांध चुका होता है। गुअन सिन उसे खोलती है और कहती है, ये मेरी फ्रेंड यूगो है। लिंगयुए आराम से गेम खेलने लगता है। यूगो पूछती है, क्या ये सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? गुअन सिन कहती है, ये एक लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी। तभी लिंगयुए उठकर कहता है, मुझे नहाने में मदद करो। यह सुनकर यूगो शॉक हो जाती है और पूछती है, क्या तुम दोनों साथ में नहाते हो? गुअन सिन उसे मना करती है और लिंगयुए की मदद करने चली जाती है। यूगो गलत समझकर वॉशरूम का दरवाजा खोल देती है। अगली सुबह ये तीनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी गुअन सिन लिंगयुए से कहती है, यूगो के पेरेंट्स उसकी शादी नहीं करवा रहे, क्या तुम एक दिन के लिए उसका बॉयफ्रेंड बन सकते हो? लिंगयुए मान जाता है। अगले सीन में गुअन सिन, लिंगयुए और यूगो तीनों यूगो के घर जाते हैं। यूगो लिंगयुए को अपने पेरेंट्स से मिलवाती है। उसकी मॉम कहती है, तुम बहुत हैंडसम हो। उसके डैड कहते हैं, सिर्फ हैंडसम होना काफी नहीं है, हेल्थ और फ्यूचर भी जरूरी होता है। लिंगयुए कॉन्फिडेंटली कहता है, जब आपकी बेटी चाहेगी मैं उससे शादी कर लूंगा और मेरी टेक्नोलॉजी कंपनी उसे सपोर्ट करेगी। यह सुनकर यूगो के पेरेंट्स काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद तीनों
बाहर जाते हैं जहाँ गुआनशिन ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और बेहोश हो जाती है। लिंगवे उसे उठाकर अपने कंधे पर बैठाता है और उसे घर ले आता है। अगली सुबह गुआनशिन कंपनी जाती है और रात तक काम करती रहती है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वहाँ मैनेजर डू खड़ा होता है जो नशे में होता है। वह कहता है, मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ। गुआनशिन वहाँ से जाने लगती है लेकिन मैनेजर डू उसे फोर्स करता है। इस पर गुआनशिन उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। मैनेजर डू गुस्से में आ जाता है। गुआनशिन भागकर एक रूम में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। मैनेजर डू दरवाजा खोलने को कहता है लेकिन वह नहीं खोलती। तभी वह लाइट्स बंद कर देता है। गुआनशिन को अंधेरे से डर लगता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसे अपना बचपन याद आता है जब उसकी माँ उसे अंधेरे से लड़ना सिखा रही थी। वह खुद को संभालती है और वहीं बैठ जाती है। तभी अचानक मैनेजर डू अंदर आता है। गुआनशिन डर जाती है लेकिन तभी पीछे से लिंगवे आता है और मैनेजर डू पर हमला कर देता है। जब वह गुआनशिन की तरफ देखता है तो वह बेहोश हो चुकी होती है। लिंगवे उसे उठाकर घर ले जाता है। जब गुआनशिन को होश आता है तो लिंगवे उसके पास बैठा होता है। लिंगवे कहता है, तुम कल देर से आई, मैंने तुम्हें मैसेज किया लेकिन तुमने रिप्लाई नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हें देखने कंपनी आया। गुआनशिन पूछती है, तुम मुझे उठाकर कैसे लाए, तुम्हें चलने में दिक्कत है। लिंगवे कहता है, मैं तुम्हें कैब से घर लाया। अगली सुबह गुआनशिन कंपनी जाती है। तभी मैनेजर डू वहाँ आता है जो काफी उदास दिख रहा होता है। उसकी फ्रेंड बताती है मैनेजर डू को कंपनी से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने कंपनी के साथ चीटिंग की थी। यह सुनकर गुआनशिन काम में लग जाती है। जब वह ड्रॉर खोलती है तो उसमें बहुत सारे गिफ्ट्स रखे होते हैं। वह अपनी फ्रेंड से बात करती है। पहले तो वह मना करती है लेकिन बार बार कहने पर गिफ्ट्स रख लेती है। घर जाकर लिंग यूए पूछता है, क्या तुम शॉपिंग करके आई हो या कंपनी से बोनस मिला है? गुआनशिन कहती है, आज सभी मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे थे और मुझे इतने गिफ्ट्स मिले। अगली सुबह लिंग यूए उससे पूछता है, क्या तुम अच्छी तरह सोई? गुआनशिन कहती है, मैं तो बच्चे की तरह सोई। तभी वह लिंग यूए के पास एक फोटो एनवेलोप देखती है। वह उसे खोलने लगती है। लिंग यूए कहता है, ऐसा मत करो, मुझे दे दो। दोनों के बीच खींचतान होती है और गुआनशिन उसके ऊपर गिर जाती है। दोनों बहुत करीब आ जाते हैं और उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। गुआनशिन पीछे हटने लगती है। तभी लिंग यूए कहता है, मुझे भी उठाओ। जैसे ही वह उसका हाथ पकड़ती है, लिंग यूए उसे अपनी तरफ खींच लेता है। दोनों फिर से बहुत करीब आ जाते हैं और लिंग यूए उसे किस करने लगता है। इसके बाद जब गुआनशिन कंपनी जा रही होती है तभी मैनेजर डू उसके सामने आ जाता है। दूसरी तरफ रात में लिंग यूए उसका इंतजार कर रहा होता है लेकिन गुआनशिन घर नहीं आती। लिंग यूए उसे कॉल करता है लेकिन उसका फोन बंद होता है। वह कंपनी में कॉल करता है तो पता चलता है कि गुआनशिन वहाँ से जा चुकी है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। लिंग यूए दरवाजा खोलता है तो आयशा वहाँ आई होती है। वह लिंग यूए को मीटिंग के लिए बुलाती है। दूसरी तरफ गुआनशिन और मैनेजर डू साथ में बैठे होते हैं। मैनेजर डू शर्मिंदा होकर कहता है, मैंने ज्यादा ड्रिंक कर लिया था इसलिए मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। गुआनशिन कहती है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, जो हुआ उसे भूल जाओ। लेकिन धीरे धीरे उनकी बात बहस में बदल जाती है। मैनेजर डू फिर से उस पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी लिंग यूए वहाँ पहुँचता है लेकिन वह गुआनशिन को बचा नहीं पाता। मैनेजर डू उसे बेहोश कर देता है और उसे कार में डाल देता है। लिंग यूए को कार की की मिल जाती है और वह उसे ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ मैनेजर डू उसे कहीं ले जा रहा होता है लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी कार की खो गई है। तभी लिंग यूए वहाँ पहुँचता है। वह मैनेजर डू को कार से बाहर खींचता है और उसे मारने लगता है। फिर वह गुआनशिन को कार से बाहर निकालता है और पूछता है, तुम ठीक हो? गुआनशिन कहती है, मैं ठीक हूँ। दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं लेकिन तभी पीछे से मैनेजर डू उठ जाता है। वह लिंग यूए पर हमला करता है। दोनों के बीच जोरदार फाइट होने लगती है। मैनेजर डू लिंग यूए के पैर पर वार करता है जिससे लिंग यूए गिर जाता है। फिर वह गुआनशिन की तरफ बढ़ता है लेकिन लिंग यूए उसका पैर पकड़ लेता है। मैनेजर डू उसे बहुत मारता है लेकिन लिंग यूए किसी तरह उसे धक्का देकर गिरा देता है और उसे बेहोश कर देता है। लेकिन इस फाइट में लिंग यूए की हालत भी बहुत खराब हो जाती है और आखिर में वह भी बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ आयशा आ जाती है और वह गुआनशिन के साथ मिलकर लिंग यूए को उठाकर कार में बैठाती है। गुआनशिन कहती है, हमें लिंग यूए को हॉस्पिटल ले जाना होगा, लेकिन आयशा कहती है, इसकी जरूरत नहीं है, वह ठीक है। इसके बाद दोनों उसे लेकर घर की तरफ जाने लगती है। रास्ते में आयशा गुआनशिन को अपना इंट्रोडक्शन देती है। जैसे ही ये लोग घर पहुँचते हैं लिंग यूए को होश आ जाता है। वह पूछता है, तुम मुझे यहाँ तक कैसे लेकर आई? गुआनशिन बताती है कि आयशा ने मदद की। लिंग यूए उसे थैंक यू कहता है और आयशा वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद लिंग यूए कहता है, मैं अब कभी ऐसा होने नहीं दूंगा और तुम भी उससे आगे से मत मिलना। इसके बाद गुआनशिन सोने चली जाती है। अगले सीन में लिंग यूए अपना के साथ हो जहाँ शिन नाम की लड़की आती है। दोनों बिजनेस की बातें कर रहे होते हैं। तभी उसके पिता कहते हैं, लिंग यूए पर भरोसा नहीं है, वह वापस आएगा या नहीं, इसलिए तुम्हें उस लड़के से शादी कर लेनी चाहिए। दूसरी तरफ लिंग यूए गुआनशिन के लिए फ्लावर्स लेने जाता है। तभी उसकी नजर आयशा की कार पर पड़ती है जिसके पीछे एक और कार होती है। ये वही लोग
लोग होते हैं जो पहले उसका पीछा कर रहे थे और पता चलता है कि ये फैंग के आदमी है। तभी आयशा के फोन पर एक एड्रेस आता है जहाँ लिंग यूए ने उसे बुलाया होता है। उसी रेस्टोरेंट में गुअन शिन भी पार्सल डिलीवर करने आती है और उसकी नजर लिंग यूए पर पड़ती है। वह उससे मिलने की कोशिश करती है लेकिन वॉचमैन उसे अंदर नहीं जाने देता। इधर आयशा और लिंग यूए कंपनी की बात कर रहे होते हैं। आयशा कहती है अब तुम्हें सबके सामने आना होगा। लिंग यूए कहता है चलो सबको एक सरप्राइज देते हैं। दूसरी तरफ कंपनी में मीटिंग चल रही होती है जहाँ लिंग यूए का भाई फैंग कहता है हमारी कंपनी को नया प्रेसिडेंट चाहिए और इसके लिए मुझे चुना गया है। क्या सब सहमत हैं? यह सुनकर सभी शेयर होल्डर्स ताली बजाने लगते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है मैं इसकी इजाजत नहीं देता। सब पीछे मुड़कर देखते हैं और वहाँ लिंग यूए होता है। उसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद लिंग यूए फैंग की सच्चाई सबके सामने लाता है। तभी आयशा एक फाइल लिंग यूए के पिता को देती है जिसमें सारे प्रूफ्स होते हैं। फाइल देखकर उसके पिता बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फैंग सफाई देने की कोशिश करता है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और फैसला होता है कि फैंग प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। फैंग माफी मांगता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहा जाता है। सबके जाने के बाद लिंग यूए कहता है अगर मैं सही समय पर नहीं आता तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। फिर आयशा एक वीडियो क्लिप दिखाती है जिसमें दिखता है कि फैंग ने लिंग यूए को मारने के लिए लोगों को भेजा था। यह देखकर उसके पिता और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और लिंग यूए से कहते हैं तुम आराम करने के बाद फिर से प्रेसिडेंट बन जाओ। पिता के जाते ही फैंग लिंग यूए से लड़ने की कोशिश करता है लेकिन शांग उन्हें रोक देता है। लिंग यूए फैंग से कहता है मैं गुअन शिन के बारे में सब जानता हूँ। अगर तुमने उसके साथ कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगले सीन में गुआन सिंह अपने काम पर होती है। तभी वहाँ उसका भाई अनशिन आता है। उसे देखकर सभी लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। दोनों काफी समय बाद मिलते हैं। अनशिन कहता है मैंने तुम्हें बहुत कॉल और ईमेल किए लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। वह बताता है कि वह विदेश गया हुआ था और वापस आते ही सबसे पहले गुआन शिन से मिलने आया। वह कहता है अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं वापस आ गया हूँ। दोनों साथ में चलते हैं और गुआन शिन उसे वह ब्रेसलेट दिखाती है जो उसने बचपन में दिया था। दूसरी तरफ लिंग यूए काफी परेशान होता है। तभी उसके फोन पर एक फोटो आती है जिसमें गु आनसिन अनसिन के साथ बैठी होती है। यह देखकर लिंग यूए और ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद गु आनसिन बस स्टॉप पर खड़ी होती है। तभी एक बस उस पर पानी उछाल देती है। उसे लगता है कि सामने लिंग यूए खड़ा है लेकिन ये सिर्फ उसका इमेजिनेशन होता है। असल में वहाँ एक छोटी लड़की होती है जो उसे अम्ब्रेला देती है। दूसरी तरफ लिंग यूए अपनी कार में बैठा उसे देख रहा होता है। असल में गु आनसिन एक न्यू जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रही होती है। दूसरी तरफ अनसिन अपने घर पहुंचता है जहां उसका परिवार उसे देखकर खुश हो जाता है। खाने के समय अनसिन बताता है कि गु अनसिन भी यहीं रहती है। यह सुनकर उसके पिता गुस्सा हो जाते हैं और पता चलता है कि गु अनसिन सब छोड़कर चली गई थी। तभी उसकी आंट होंग कहती है 5 दिन बाद तुम्हारा बर्थडे है, हमें गु अनसिन को भी बुलाना चाहिए। इस पर उसके पिता मान जाते हैं। दूसरी तरफ गु अनसिन अपने घर पर बैठकर ड्राइंग बना रही होती है। तभी उसे होंग का कॉल आता है। होंग कहती है कल तुम्हारे डैड का बर्थडे है, तुम भी सेलिब्रेट करने आ जाना। गुआन सिंह कहती है उन्होंने तो मुझे घर से निकाल दिया था। इस पर होंग कहती है तुम्हारे डैड आज भी तुम्हारी परवाह करते हैं और तुम्हारी मॉम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। तुम्हारे डैड के बर्ताव की वजह से ही उन्होंने सुसाइड किया। यही पता चलता है कि होंग गुआन सिंह की स्टेप मॉम है। होंग आगे कहती है कहीं ना कहीं तुम्हारे डैड तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए कल तुम्हारा भाई अनशिन तुम्हें लेने आएगा। अगले दिन जैसे ही गुआन सिंह बाहर निकलती है अनशिन उसे लेने आ जाता है। गुआन सिंह कहती है अभी तो पार्टी में समय है, तुम इतनी जल्दी आ गए। अनसिन कहता है हमें पहले क्लोथ्स खरीदने हैं इसलिए जल्दी आया हूँ। पार्टी हॉल जैसे ही गु अनसिन अनसिन के साथ अंदर आती है सब लोग उसे देखते रह जाते हैं क्योंकि वह बहुत खूबसूरत लग रही होती है। अनसिन अपने डैड को बर्थडे विश करता है और उन्हें गिफ्ट देता है। वहीं लिंग यूए के भाई फैंग और शांग भी मौजूद होते हैं। शांग गु अनसिन को देखकर फैंग से कहता है क्या ये वही लड़की है जिसके पास हमारी कंपनी के 5% शेयर्स हैं? फैंग गु अनसिन के पास जाता है और कहता है क्या तुम मैजिक देखना चाहोगी? वह बलून से एक रोज निकालकर उसे दिखाता है लेकिन गु अनसिन उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती। तभी वहाँ लिंग यूए, आयशा और डॉक्टर भी आ जाते हैं। लिंग यूए सीधे गु अनसिन के पास जाता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है क्योंकि उसे लगता है कि गु अनसिन उसे भूल गई है। तभी म्यूजिक शुरू होता है। लिंग यूए कहता है गु अनसिन क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? गु अनसिन कहती है मैं तुम्हारे साथ डांस करने लायक नहीं हूँ। वह फैंग के साथ डांस करने लगती है और दूसरी तरफ शिन लिंग यूए के साथ डांस करने लगती है। डांस करते हुए फैंग गु अनसिन को लिंग यूए के खिलाफ भड़काने लगता है। तभी म्यूजिक के बीच पार्टनर्स चेंज हो जाते हैं और गु अनसिन लिंग यूए के पास आ जाती है। लिंग यूए धीरे से कहता है मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा लेकिन मेरे भाई से दूर रहो। लेकिन गु अनसिन उसकी बात नहीं मानती और वापस फैंग के पास चली जाती है। उसी समय शिन लिंग यूए से पूछती है तुम मेरी सिस्टर गु अनसिन को कैसे जानते हो? यही पता चलता है कि शिन गु अनसिन की सिस्टर है। लिंग यूए कहता है ये एक लंबी कहानी है। फैंग गु अनसिन से कहता है तुम्हारी मॉम मेरे डैड की फ्रेंड थी
इसलिए तुम्हारे पास हमारी कंपनी के 5% शेयर्स हैं। यह सुनकर गुअनशिन गुस्से में कहती है, ये सब बकवास बंद करो, मेरी मॉम का तुम्हारे डैड से कोई रिश्ता नहीं था और मुझे इन शेयर्स के बारे में कुछ नहीं पता। गुस्से में वह वहाँ से जाने लगती है। तभी एक वेटर उसके चेहरे पर पानी फेंकती है और कहती है, पहचाना मुझे? मैं तुम्हें बहुत समय से ढूंढ रहा था। असल में वह वेटर यूगो होती है। सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। शिन कहती है, पुलिस को बुलाओ, लेकिन गुअनशिन मना करती है, ये मेरी फ्रेंड है। वह यूगो से कहती है, मैं भी तुम्हें ढूंढ रही थी, सब कुछ बाद में बताऊंगी। वहीं गुअनशिन के डैड भी मौजूद होते हैं। लिंगयुए उनसे कहता है, आपको अपनी बेटी की मदद करनी चाहिए, लेकिन उसके डैड कहते हैं, ये हमारा पर्सनल मैटर है, आप बीच में मत पड़िए। गुअनशिन सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। लिंगयुए उसके पीछे जाना चाहता है, लेकिन गुअनशिन कहती है, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मेरे पीछे मत आओ। इसके बाद गुअनशिन यूगो के साथ चली जाती है और दोनों बात करने लगते हैं। दूसरी तरफ लिंगयुए अपनी टीम के साथ सीसीटीवी कैमरास चेक कर रहा होता है। तभी उसे एक फुटेज मिलती है जिसमें यूगो गुअनशिन को कहीं ले जा रही होती है और रास्ते में एक नाइफ भी उठाती है। यह देखकर सब लोग गुअनशिन को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ यूगो गुअनशिन पर हमला कर देती है। तभी ऊपर से एक बैग गिरता है। गुअनशिन यूगो को धक्का देती है और वह बैग सीधे यूगो के सिर पर गिरता है, जिससे यूगो बेहोश हो जाती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। तभी लिंगयुए वहाँ पहुँचता है और गुअनशिन को लेकर जाने लगता है, लेकिन अनशिन उसे रोकता है और कहता है, तुम उसे यहाँ से नहीं ले जा सकते, वह मेरी सिस्टर है। तभी उनके डैड आते हैं और कहते हैं, ये उनका मामला है, उन्हें खुद संभालने दो। इसके बाद गुअनशिन हॉस्पिटल में होती है। लिंगयुए उसके पास बैठा होता है। जैसे ही गुअनशिन को होश आता है, वह लिंगयुए से कहती है, मुझे अकेला छोड़ दो, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। लिंगयुए कहता है, मुझे 1 मिनट दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद लिंगयुए गुअनशिन को सारी सच्चाई बताता है और कहता है, मुझे कुछ काम था, इसलिए मुझे तुम्हें छोड़कर जाना पड़ा। यह कहकर लिंगयुए अपने घर चला जाता है, जहाँ उसका फादर उससे पूछता है, क्या तुम गुअनशिन से प्यार करते हो? वह आगे कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसके पास हमारी कंपनी के 5% शेयर्स हैं। फिर वह फैंग से कहता है, वह हमारी फादर की डॉटर है। असल में लिंगयुए के फादर और गुअनशिन की मॉम के बीच अफेयर था, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि गुअनशिन उनकी ही बेटी है। लेकिन लिंगयुए डीएनए रिपोर्ट दिखाता है और कहता है, वह आपकी बेटी नहीं है। तब उसके फादर सच्चाई बताते हैं, गुअनशिन की मॉम ने हमारी कंपनी को संभालने में बहुत मदद की थी, इसलिए उन्हें 5% शेयर्स दिए गए थे। वह मेरी बेटी नहीं है, लेकिन मेरे लिए बेटी जैसी ही है। यह सुनकर लिंगयुए वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में अनशिन गुअनशिन से मिलने हॉस्पिटल जाता है, लेकिन डॉक्टर लू उसे अंदर नहीं जाने देते। फिर भी अनशिन जबरदस्ती अंदर चला जाता है, लेकिन वहाँ गुअनशिन नहीं होती। वह नीचे खिड़की से देखता है तो गुअनशिन बाहर लटक रही होती है और भागने की कोशिश कर रही होती है। डॉक्टर लू और अनशिन उसे ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका हाथ फिसल जाता है। तभी अनशिन दौड़कर उसे पकड़ लेता है और दोनों घर चले जाते हैं। रात में लिंगयुए गुअनशिन के घर आता है, जहाँ अनशिन भी मौजूद होता है। लिंगयुए कहता है, मुझे गुअनशिन से बात करनी है, लेकिन अनशिन उसे रोक देता है। तब लिंगयुए जबरदस्ती अंदर आता है और कहता है, मैं बस तुमसे मिलने आया हूँ। गुअनशिन कहती है, अब तुम मुझे देख चुके हो, अब यहाँ से चले जाओ। लिंगयुए कहता है, मुझे भूख लगी है, चलो बाहर खाना खाने चलते हैं। गुअनशिन कहती है, मैं अपने भाई के साथ खाना खाने जा रही हूँ। यह सुनकर लिंगयुए भी उनके साथ चलने लगता है, लेकिन गुअनशिन उदास होकर बैठ जाती है। यह देखकर लिंगयुए कहता है, तुम भूखी मत रहो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगली सुबह गुअनशिन सपना देख रही होती है, जब उसके फादर ने उसे घर से निकाल दिया था। तभी उसकी आंख खुलती है और वह बाहर कुछ आवाजें सुनती है। जैसे ही वह बाहर जाती है, देखती है कि कुछ लोग उसका सामान पैक कर रहे हैं। घर का ओनर कहती है, तुमने पिछले महीने से रेंट नहीं दिया, इसलिए मैं ये सामान ले जा रहा हूँ। अगर 1 हफ्ते में रेंट नहीं दिया तो मैं ये सब बेच दूंगा। यह कहकर वह सारा सामान ले जाती है। गुअनशिन उदास होकर बाहर बैठ जाती है। तभी अनशिन वहाँ आता है और उसकी हालत देखकर सब समझ जाता है। वह कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरे अपार्टमेंट में एक रूम खाली है, तुम वहाँ आकर रह सकती हो। गुअनशिन मना करती है, लेकिन अनशिन उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। इसके बाद अनशिन मार्केट जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात यूगो से होती है। वह उसकी मदद करता है। यूगो उसे देखकर उसे पसंद करने लगती है। दूसरी तरफ गुअनशिन के घर पर नॉक होता है। वह दरवाजा खोलती है तो सामने लिंगयुए खड़ा होता है। वह उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन गुअनशिन काम में लग जाती है। लिंगयुए उसकी मदद करने लगता है। जब गुअनशिन डिशेस धो रही होती है तो क्लीनर खत्म हो जाता है। वह ऊपर से क्लीनर लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंचता। तभी लिंगयुए उसकी मदद करता है और इसी दौरान दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। लिंगयुए उसे किस करने लगता है। तभी ऊपर से एक स्पून गिरता है। उसी समय अनशिन घर आ रहा होता है और यूगो भी वहाँ पहुँचती है। अनशिन को शक हो जाता है। वह आयशा को देखता है और कहता है, अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। अंदर लिंगयुए और गुअनशिन बात कर रहे होते हैं। लिंगयुए की नजर उसकी शर्ट पर पड़ती है, जिसका बटन खुला होता है। वह उसे
ठीक करने की कोशिश करता है। तभी अनशिन अंदर आता है और दोनों को ऐसे देखकर गुस्सा हो जाता है। वह लिंगवे को मारने लगता है, लेकिन गुअनशिन उसे रोक देती है। लिंगवे वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में गुअनशिन कंपनी में होती है। तभी उसे लिंगवे का मैसेज आता है, ब्रिज पर जाओ, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। गुअनशिन वहाँ जाती है, जहाँ कार्टून कैरेक्टर्स उसे एंटरटेन करते हैं और एक आदमी उसके लिए सॉन्ग भी गाता है। यह देखकर वह खुश हो जाती है। वह वापस कंपनी जाती है, जहाँ उसका बॉस उसकी तारीफ करता है और उसे फ्लावर देता है। जब वह घर जा रही होती है, तभी फैंग उसका रास्ता रोकता है और उसे गिफ्ट देने की कोशिश करता है, लेकिन गुअनशिन मना कर देती है। तभी लिंगवे वहाँ आता है और फैंग को सबक सिखाता है। फिर वह गुअनशिन को अपनी कार में बैठाकर उसके अपार्टमेंट छोड़ देता है। अगले सीन में गुअनशिन नई जॉब के लिए कंपनी जाती है, जहाँ उसका लीडर उसे काम सिखाता है। वहाँ उसकी मुलाकात दो लड़कियों से होती है। मोमो और हुआन दोनों उससे अपना इंट्रोडक्शन देती है। इसके बाद यूगो और अनशिन गुअनशिन को उसकी नई जॉब के लिए रेस्टोरेंट लेकर जाते हैं, जहाँ उनके लिए काफी सारी वेजिटेबल्स आती हैं और पीछे एक लड़की म्यूजिक बजाने लगती है। ये देखकर तीनों हैरान रह जाते हैं कि ये सब किसने अरेंज किया। तभी वहाँ फैंग आ जाता है और उन्हें ड्रिंक करने के लिए कहता है, लेकिन तभी लिंगवे वहाँ आता है। वह गुअनशिन को अपने साथ ले जाता है और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है। गुअनशिन कुछ बोल पाती उससे पहले ही लिंगवे उसे किस कर देता है। यह देखकर गुअनशिन मुस्कुराने लगती है। लिंगवे पूछता है, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? और फिर वह उसे एक और किस करता है। इस बार गुअनशिन उसे माफ कर देती है। लिंगवे कहता है, क्या तुम मेरे फैमिली से मिलोगी? गुअनशिन थोड़ा हेजिटेट करती है और कहती है, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती। इसके बाद दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। रात को जब गुअनशिन घर जाती है तो लिंगवे का दिया हुआ गिफ्ट खोलती है। उसके अंदर परफ्यूम होता है। यह देखकर वह खुश हो जाती है। अगले दिन लिंगवे गुअनशिन को अपने घर लेकर जाता है, जहाँ फैंग और बाकी फैमिली भी मौजूद होती है। तभी लिंगवे की मॉम आती है और गुअनशिन को देखकर उसे बहुत पसंद करती है। शिन भी वहाँ होती है। तभी लिंगवे के फादर आते हैं और कहते हैं, तुम बिल्कुल अपनी मॉम जैसी हो। इसके बाद सब लोग टेबल पर खाना खाने बैठते हैं। लिंगवे के फादर एक गिफ्ट बॉक्स खोलते हैं जो गुअनशिन ने दिया होता है। उसके अंदर एक पेंटिंग ब्रश होता है। गुअनशिन कहती है, ये मेरी मॉम का पसंदीदा ब्रश था जो मैंने आपके लिए संभाल कर रखा। लिंगवे के फादर उसे थैंक यू कहते हैं। तभी शिन भी एक गिफ्ट देती है जो एक पेंटिंग होती है। यह देखकर फादर इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं, जब तुम पैदा हुई थी तब मैं तुम्हारी मॉम के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब तुम हमारे फैमिली का हिस्सा हो। खाने के बाद लिंगवे गुअनशिन को गार्डन में ले जाता है, जहाँ बहुत सुंदर डेकोरेशन होती है। दोनों वहाँ अच्छा समय बिताते हैं। इसके बाद लिंगवे उसे घर छोड़ने जाता है, लेकिन गुअनशिन कहती है, तुमने मुझे मेरे पुराने घर क्यों लाया? लिंगवे कहता है, अभी पता चल जाएगा। वह उसे अंदर लेकर जाता है और दिखाता है कि उसने पूरा घर फिर से सेट कर दिया है। यह देखकर गुअनशिन बहुत खुश हो जाती है। लिंगवे उसे एक पेपर दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि अब इस घर का रेंट वह पे करेगा। लिंगवे उसे गले लगाकर कहता है, हम अपनी लव स्टोरी यहीं से फिर से शुरू करेंगे। इसके बाद वह गुअनशिन को उसके भाई के अपार्टमेंट छोड़ता है। तभी अनशिन वहाँ आता है। लिंगवे कहता है, अब से हम दोनों रिलेशनशिप में हैं और गुअनशिन को गुड नाइट किस करता है। गुअनशिन कहती है, अब जाओ, कल मिलते हैं। लिंगवे वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में गुअनशिन बासो विलेज जाती है, जहाँ वह एक घर में जाती है। अंदर यूगो स्टिक लेकर खड़ी होती है, लेकिन जैसे ही गुअनशिन अंदर जाती है, लिंगवे उसे रोक लेता है। दोनों स्टिक लेकर अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ यूगो का सामान पड़ा होता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। लिंगवे कहता है, कार का फ्यूल खत्म होने वाला है और पास में कोई फ्यूल स्टेशन भी नहीं है, हमें होटल में रुकना होगा। दोनों एक होटल में जाते हैं। गुअनशिन फोन मांगती है, लेकिन वहाँ का आदमी मना कर देता है। वह कहता है, बारिश की वजह से फोन लाइंस काम नहीं कर रही। लिंगवे रूम ले लेता है। रूम में जाकर लिंगवे कहता है, हमें साथ सोना होगा, अगर तुम चाहो तो मैं नीचे सो जाऊंगा। गुअनशिन शावर लेने चली जाती है। जब वह वापस आती है तो लिंगवे उसके बाल सुखाता है। फिर वह नीचे सोने जाता है। तभी उसके पैर पर कॉकरोच आ जाता है। डरकर वह बेड पर चढ़ जाता है। गुअनशिन कॉकरोच को बुक से मार देती है। लिंगवे कहता है, अब मैं नीचे नहीं सोऊंगा। आखिर में दोनों बेड पर साथ सोते हैं और एक दूसरे को हक कर लेते हैं। दूसरी तरफ अनशिन गुअनशिन को ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच जाता है। रात में लिंगवे सो जाता है, लेकिन गुअनशिन उसे देखती है और उसे किस कर देती है। लिंगवे की आंख खुल जाती है और वह भी उसे किस करता है। अगली सुबह लिंगवे बाहर जाता है। तभी अनशिन वहाँ आता है और पूछता है, गुअनशिन कहाँ है? तभी गुअनशिन भी वहाँ आ जाती है। अनशिन कहता है, मैं तुम्हें रात से ढूंढ रहा था, तुमने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। इसके बाद तीनों कार में बैठते हैं और गुअनशिन के घर पहुँचते हैं। गुअनशिन अनशिन के साथ जाने लगती है। लिंगवे कहता है, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, अब तुम मेरी हो। गुअनशिन हंसकर कहती है, ठीक है, बाय, अपना ध्यान रखना। लिंगवे कहता है, अगर तुमने मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया तो मैं सबको बता दूंगा कि रात को क्या हुआ। यह सुनकर अनशिन गुस्सा हो जाता है और गुअनशिन को लेकर चला जाता है। इसके बाद लिंगवे उस कंपनी में जाता है जहाँ शिन काम करती है। वहाँ शिन को
प्रमोशन मिलता है जिसमें लिंग यूए भी सपोर्ट करता है। स्पीच के बाद लिंग यूए जाने लगता है। शिन उसे थैंक यू कहती है। दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी कोई दूर से उनकी फोटो खींच लेता है। दूसरी तरफ गुआन सिंह के फोन पर वही फोटो आती है जिसमें कैप्शन लिखा होता है लिंग यूए और शिन रिलेशनशिप में है। यह देखकर गुआन शिन उसे कॉल करती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। वह उदास हो जाती है और अनशिन से कहती है लिंग यूए शिन को पहले से जानता था, लेकिन उसने मुझे कभी नहीं बताया। उधर शिन भी वही फोटो देखकर खुश हो रही होती है। इसके बाद गुआन शिन और अनशिन शिन के पास जाते हैं। अनशिन वह फोटो दिखाकर पूछता है ये क्या चल रहा है। शिन कहती है ये सिर्फ सोशल मीडिया की अफवाह है, इस पर ध्यान मत दो। और फिर शिन पूछती है लिंग यूए कहाँ है। शिन कहती है लिंग यूए यहाँ से जा चुका है। इसके बाद शिन गुआन शिन के पास आती है और ऐसे रिएक्ट करती है कि गुआन शिन को उस पर और शक होने लगता है। असल में शिन चाहती भी यही थी कि गुआन शिन लिंग यूए और शिन दोनों पर शक करे। तभी गुआन शिन शिन के परफ्यूम की तारीफ करती है और कहती है क्या ये परफ्यूम लिंग यूए ने दिया है, क्योंकि उसने मुझे भी यही परफ्यूम दिया था। यह सुनकर शिन को पास्ट याद आता है जब उसने लिफ्ट में लिंग यूए को एडवाइस दी थी तुम गुआन शिन को परफ्यूम गिफ्ट करो, और उसी वजह से लिंग यूए ने गुआन शिन को वही परफ्यूम दिया था। प्रेजेंट में गुआन सिंह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में गुआन सिंह और एनसिन बीच पर टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी लिंग यूए वहाँ आयशा के साथ आ जाता है। गुआन सिंह गुस्से में कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें पानी से डर लगता है। लिंग यूए कहता है मैं तुम्हें सब सच बताना चाहता हूँ, लेकिन अनसिन कहता है अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता चल गया है। और वह गु अनसिन को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी लिंग यूए पानी की लहरों को देखता है और उसे अपना पुराना हादसा याद आता है जब वह डूबने वाला था। यह याद करते ही लिंग यूए वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह हॉस्पिटल में होता है जहाँ गुआनसिन उसके पास बैठी होती है। गुआनसिन पूछती है क्या तुम ठीक हो। लिंग यूए कहता है शिन ने जो कुछ कहा वह सब झूठ था। गुआनसिन पूछती है क्या तुमने वो परफ्यूम शिन की कंपनी से लिया था। लिंग यूए कहता है हाँ, लेकिन वह मेरी गलती थी, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए एडवाइस ली थी। इसके बाद लिंग यूए गुआनसिन के सारे डाउट्स क्लियर कर देता है। यह सुनकर गुआनसिन उसे हक कर लेती है। इसके बाद गुआनसिन और युगो साथ बैठे होते हैं। दोनों परेशान होते हैं क्योंकि गुआनसिन की जॉब छूट चुकी होती है। तभी उनकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो सेल्फी ले रहा होता है। वह आदमी उनके पास आता है और पूछता है क्या तुम जॉब ढूंढ रही हो। वह कहता है मैं एक बिजनेस शुरू करने वाला हूँ जिसके लिए मुझे एक राइटर चाहिए। युगो जोर से कहती है ये बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। गुआनसिन कहती है मैं सिर्फ एक कॉमिक आर्टिस्ट हूँ। वह आदमी उसका आईडी पूछता है। जैसे ही गुआनसिन अपना आईडी बताती है वह शॉक्ड हो जाता है। वह कहता है मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने तुम्हारा प्लीज फील एट ईज कॉमिक देखा है। वह उसे अपने स्टूडियो ज्वाइन करने के लिए कहता है। गुआनसिन मान जाती है। कुछ दिनों बाद गुआनसिन बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी कॉमिक को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और 100,000 लोग उसकी कॉमिक देख चुके होते हैं। तभी उसकी नजर लिंग यूए की कार पर पड़ती है। वह उसे डराने जाती है, लेकिन लिंग यूए उसे पहले ही देख लेता है। लिंग यूए कहता है चलो तुम्हारी खुशी सेलिब्रेट करते हैं। गुआनसिन कहती है मुझे अभी काम है। लिंग यूए कहता है तुम पिछले एक हफ्ते से लगातार काम कर रही हो, तुम्हें ब्रेक लेना चाहिए। गुआनसिन कहती है मैं ही एम्प्लॉई हूँ और मैं ही बॉस, इसलिए सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। फिर वह पूछती है वैसे हम कहाँ जाएंगे। लिंग यूए कहता है हम कैंपिंग पर जाएंगे। यह सुनकर युगो और उसका पार्टनर भी साथ चलने की जिद करते हैं। इसके बाद ये चारों कैंपिंग के लिए निकलते हैं और पहले एक शॉप पर कैंपिंग सामान खरीदने जाते हैं। वहीं शैन और शिन भी मौजूद होते हैं जो कैंपिंग के लिए आए होते हैं। शिन कहती है क्या हम भी तुम्हारे साथ चल सकते हैं। लिंग यूए मान जाता है। जब सभी कैंपिंग लोकेशन पर पहुंचते हैं शन गुस्सा हो जाता है क्योंकि वह शिन के साथ अकेले टाइम बिताना चाहता था, लेकिन शिन उसे मना लेती है। दूसरी तरफ गुआनसिन अपना टेंट लगा रही होती है। तभी लिंग यूए आता है और कहता है तुमने ये नेल ठीक से नहीं लगाया। गुआनसिन कहती है इसकी जरूरत नहीं है, ये पहले से ही मजबूत है। ये साबित करने के लिए वह टेंट के अंदर चली जाती है। लिंग यूए भी ऊपर चढ़ जाता है और टेंट गिर जाता है। कुछ समय बाद रात हो जाती है। शिन अकेली बैठी होती है। तभी शैन उसके लिए खाना लाता है। शिन कहती है चलो टहलने चलते हैं। शन कहता है तुम मेरे भाई को देखना चाहती हो। दूसरी तरफ लिंग यूए और गुआनसिन अलग टेंट में होते हैं और दोनों रोमांटिक मोमेंट्स बिताते हैं। अगले सीन में तीनों स्टूडियो में होते हैं। तभी युगो को उसकी मॉम का कॉल आता है। वह कहती है मैंने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट फिक्स की है, लेकिन युगो मना कर देती है और उसकी मॉम गुस्से में कॉल काट देती है। युगो कहती है ब्रेकअप के बाद से मॉम मेरे लिए लड़का ढूंढ रही है, प्लीज मेरी हेल्प करो। तीनों उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जहाँ वह लड़का बैठा होता है। पीछे से देखकर गुआनसिन कहती है ये लड़का तो ठीक लग रहा है, लेकिन युगो मना कर देती है। फिर तीनों एक प्लान बनाते हैं। युगो उस लड़के के पास जाती है और साइड फेस करके बात करने लगती है, लेकिन जैसे ही वह उसका चेहरा देखती है वह शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि अनशिन होता है। तभी प्लान के अनुसार स्टूडियो मैनेजर ले वहाँ आता है और जोर से कहता है तुमने कहा था कि तुम बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो, लेकिन यहाँ सिचुएशन थोड़ा अलग हो
जाती है। तभी वहाँ गु अनसिन भी आ जाती है, लेकिन जैसे ही वह अनशिन को देखती है वह चुप हो जाती है। फिर गु अनसिन मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करती है। इसके बाद अनसिन अपनी मॉम से कहता है मुझे युगो पसंद है, और फिर वह युगो के साथ डेट पर चला जाता है। अगले सीन में लिंगयुए और गु अनसिन एक बड़े स्टोर में होते हैं। लिंगयुए कहता है मैंने इस कंपनी को बहुत ऑप्टिमाइज करने की कोशिश की, लेकिन मैं पुराने गुड्स को सेल नहीं कर पाया। यह कहते हुए वह थोड़ा उदास हो जाता है। गु अनसिन उसे समझाती है तुम पहले से ही सक्सेसफुल हो, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। अगले सीन में कंपनी में एक प्रॉब्लम होती है। तभी शिन लिंगयुए के पास आती है और कहती है मेरे पास एक सॉल्यूशन है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह लिंगयुए पर गिर जाती है। उसी समय गु अनशिन वहाँ आ जाती है। लिंगयुए पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? गु अनसिन गुस्से में कहती है अगर मैं सही समय पर नहीं आती तो मुझे पता भी नहीं चलता कि तुम मुझे चीट कर रहे हो। शिन तुरंत कहती है यह मेरी गलती थी, मैं ही टकरा गई थी, और वह वहाँ से चली जाती है। लिंगयुए समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गु अनसिन दुखी होकर बैठ जाती है। लिंगयुए उसका सिर उसकी गोद में रखकर सो जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो गु अनसिन वहाँ नहीं होती। दूसरी तरफ गु अनसिन अपने रूम में कार्टून बना रही होती है। तभी शिन वहाँ आती है और कहती है मुझे लगा था यहाँ कुछ खास देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ तो सिर्फ गरीबी है। वह आगे कहती है मुझे तुमसे जलन नहीं होती, मुझे लिंगयुए के स्टेटस से जलन होती है। गु अनसिन उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन शिन नहीं जाती और कहती है लिंगयुए अभी बहुत मुश्किल सिचुएशन में है और तुम उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम उसका प्यार नहीं बल्कि उस पर बोझ हो। वह यह भी बताती है लिंगयुए ने कंपनी में आईजी ग्रुप का प्रेसिडेंट पोस्ट भी खो दिया और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। तभी अनशिन वहाँ आता है। वह सारी बातें सुन लेता है। वह शिन से कहता है तुम घर जाओ, मैं तुमसे बात करूंगा। शिन कहती है तुम मेरे सगे भाई हो, लेकिन तुम गु अनशिन को मुझसे ज्यादा प्यार करते हो, और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में लिंगयुए और आयशा बिजनेस डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी गु अनसिन उनके लिए खाना लेकर आती है। दोनों साथ में खाना खाते हैं। इसके बाद दोनों पार्क में जाते हैं और राइड्स एंजॉय करते हैं। फिर दोनों फेरिस व्हील में बैठते हैं। लिंगयुए थोड़ा डरता हुआ लगता है। गु अनसिन कहती है तुमने कहा था तुम्हें ऊंचाई से डर नहीं लगता। लिंगयुए कहता है मुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन जैसे ही व्हील घूमता है लिंगयुए सच में डर जाता है। गु अनसिन उसे डिस्ट्रैक्ट करती है और प्यार से बात करके उसका डर कम कर देती है। इसके बाद गु अनसिन उसे ऑफिस के बाहर छोड़ती है और उसे हक करके कहती है मैं तुम्हारा पैसा धीरे धीरे चुका दूंगी। लिंगयुए कहता है तुम मेरे लिए इतना करती हो, इसकी जरूरत नहीं है। फिर वह भी उसे हक करता है। अगले सीन में लिंगयुए कई कंपनीज के साथ डील करता है और न्यूवे कंपनी के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट फाइनलाइज करता है। कुछ ही समय में कंपनी 3 मिनट में 100 मिलियन युआन का रेवेन्यू जनरेट कर देती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। लिंगयुए भी बहुत खुश होता है और गु अनसिन के साथ सेलिब्रेट करना चाहता है, लेकिन तभी आयशा आती है और कहती है गु अनसिन कहीं गायब हो गई है, उसका घर भी बंद है। यह सुनकर लिंगयुए बहुत परेशान हो जाता है। वह तुरंत शिन के घर जाता है। वहाँ शिन की मॉम उससे बुरा व्यवहार करती है। दूसरी तरफ शिन बार में बैठी ड्रिंक कर रही होता है। लिंगयुए वहाँ पहुँचता है और पूछता है गु अनसिन कहाँ है? शिन कहता है तुम्हारी वजह से वह चली गई। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। अनसिन गु अनसिन के फोन में फ्लाइट टिकट देख लेता है और समझ जाता है कि वह जा रही है। वह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गु अनसिन नहीं रुकती। वह लिंगयुए के पास जाती है, लेकिन लिंगयुए काम में इतना बिजी होता है कि वह उससे मिले बिना ही चली जाती है। प्रेजेंट में लिंगयुए को मैसेज मिलता है जिसमें गु अनसिन उसका बचा हुआ पैसा वापस कर देती है। यह देखकर लिंगयुए बहुत दुखी हो जाता है। डॉक्टर लू उसे संभालने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ गु अनसिन एक गांव में पहुंचती है और वहां एक नए घर में रहने लगती है। घर बहुत सुंदर होता है, लेकिन उसे देखकर गु अनसिन रोने लगती है। वह पेंटिंग बनाती है और पौधों को पानी देती है। तभी एक प्लांट गिर जाता है और उसे अपनी माम की डेथ याद आ जाती है। असल में वह वही पुराना घर होता है जहाँ उसकी माम की मौत हुई थी। यह याद करते ही वह जोर जोर से रोने लगती है। कुछ देर बाद वह फिर से पेंटिंग बनाती है और उसकी फोटो ऑनलाइन अपलोड करती है। लिंगयुए उस पेंटिंग को देखता है और तुरंत समझ जाता है कि गु अनसिन किस गाँव में है। वह तुरंत वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है और आयशा को भी साथ लेता है। दूसरी तरफ गु अनसिन बाहर बैठी होती है। तभी उसे शुगर कैंडी बेचने वाले की आवाज सुनाई देती है। गु अनसिन बाहर जाती है और उस शुगर कैंडी बेचने वाले को देखती है। उसे देखते ही उसे अपना बचपन याद आ जाता है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ छोटी गु अनसिन शुगर कैलाबैश लेकर जा रही होती है, लेकिन वह रास्ता भूल जाती है। तभी एक लेडी उसे रास्ता बताती है, लेकिन वही लेडी गु अनसिन को किडनैप कर लेती है। गु अनसिन देखती है कि वहाँ एक और लड़का भी होता है जो पहले से किडनैप्ड होता है। वह लेडी उन्हें कुछ पिलाने की कोशिश करती है और कहती है मैं तुम दोनों को बेच दूंगी, लेकिन गु अनसिन उस दवाई वाले कप को गिरा देती है। यह देखकर वह लेडी गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है और वहाँ से चली जाती है। तभी गु अनसिन और वह लड़का टूटे हुए कप की मदद से खुद को खोल लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। वह लेडी उनके पीछे भागती है, लेकिन तभी सामने से पुलिस आ जाती है। अब सीन वापस
प्रेजेंट में आता है। गुआन सिंह की आंख खुलती है और सामने लिंग यूए बैठा होता है। असल में ये सब याद करते करते गुआन सिंह बेहोश हो गई थी। गुआन सिंह पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ रह रही हूँ? लिंग यूए कहता है, तुमने कोई क्लू नहीं छोड़ा था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ढूंढ लिया। फिर वह उसे पेंटिंग की फोटो दिखाता है और कहता है, इस पेंटिंग की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा। यह कहकर लिंग यूए गुआन सिंह को हक कर लेता है। फिर दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी लिंग यूए को एक डॉग की आवाज सुनाई देती है और वह डर जाता है, लेकिन गुआन सिंह देखती है कि वह एक छोटा सा पपी है। वह उसे उठाकर लिंग यूए को कहती है, इसे टच करो, लेकिन लिंग यूए डरता रहता है। इसके बाद गुआन सिंह उसे अपने घर ले जाती है। वहाँ उसकी नजर टीवी पर पड़ती है और उसे फिर से बचपन याद आ जाता है। फ्लैशबैक में छोटी गुआन सिंह टीवी देख रही होती है। तभी उसकी मॉम आती है। गुआन सिंह पूछती है, टीवी में ये कौन है? उसकी मॉम कहती है, ये तुम्हारे डैड हैं। प्रेजेंट में गुआन सिंह खो जाती है। लिंग यूए उसे डिस्ट्रैक्ट करता है। गुआन सिंह कहती है, यहाँ एक टेप है जो मेरी मॉम की है। वह बॉक्स खोलती है और टेप निकालती है। लिंग यूए उसे प्ले करने की कोशिश करता है, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से वह नहीं चलती। तभी गुआन सिंह को उसी बॉक्स में कुछ फोटोज मिलते हैं, लेकिन उनमें से एक फोटो फटी हुई होती है। लिंग यूए नीचे से उसका मिसिंग पीस ढूंढ लेता है। दोनों उसे जोड़ते हैं और उसमें गुआन सिंह के डैड भी दिखाई देते हैं। अगले सीन में गुआन सिंह अपने डैड के पास जाती है और कहती है, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? मैं भी इस फैमिली का हिस्सा हूँ। उसका डैड कहता है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। गुआन सिंह कहती है, मुझे पता चल गया है, आपने ही मुझे अकेला छोड़ा था। तब उसका डैड कहता है, तुम्हारी मॉम ने मुझे नहीं बताया कि तुम किसी और की बेटी हो, मुझे ये टेस्ट से पता चला। गुआन सिंह पूछती है, मेरा जन्म किस हॉस्पिटल में हुआ था? उसका डैड हॉस्पिटल का नाम बता देता है। यह सुनकर गुआन सिंह वहाँ से चली जाती है और जाते जाते कहती है, आपने ही मेरी मॉम को बालकनी से गिराया था, आप ही उनकी मौत के जिम्मेदार हैं। इसके बाद गुआन सिंह टैक्सी लेकर उस हॉस्पिटल जाती है, लेकिन वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं होता। वह ड्राइवर से पूछती है तो ड्राइवर कहता है, पहले यहाँ हॉस्पिटल था, लेकिन अब बंद हो चुका है। तभी लिंग यूए वहाँ आता है और उसे अपने घर ले जाता है। वहाँ बहुत सुंदर डेकोरेशन होती है। यह देखकर गुआन सिंह खुश हो जाती है। लिंग यूए ने उसके लिए मैगजीन्स भी खरीदी होती है। फिर दोनों साथ में खाना खाते हैं और एक ही बेड पर सो जाते हैं। लिंग यूए गुआन सिंह को एक वॉच पहनाता है और उसके माथे पर किस करता है। अगले दिन दोनों फर्नीचर शॉप जाते हैं और अपने रूम के लिए फर्नीचर खरीदते हैं। फिर घर आकर सब सेट करते हैं। इसके बाद गुआन सिंह पेंटिंग बनाती है और उसकी फोटो लेने के लिए लिंग यूए से फोन मांगती है। वह देखती है कि फोन में कोई पासवर्ड नहीं है। वह पूछती है, तुमने पासवर्ड क्यों नहीं लगाया? लिंग यूए कहता है, अगर मेरा फोन कहीं खो जाए तो जिसे भी मिले वह मुझ तक पहुंच सके। यह सुनकर गुआन सिंह कहती है, तुम्हारे फोन में बैंक डिटेल्स भी हैं, इसलिए पासवर्ड जरूर लगाओ। इसके बाद लिंग यूए गुआन सिंह से कहता है, मेरे फोन का पासवर्ड तुम सेट कर दो। गुआन सिंह उसके फेवरेट डेट को पासवर्ड बना देती है। फिर वह लिंग यूए के लैपटॉप पर काम करने लगती है और गलती से उसका सोशल मीडिया अकाउंट खोल लेती है। वहाँ उसे कई फोटोज दिखाई देते हैं, लेकिन तभी उसकी नजर एक फोटो पर पड़ती है जिसमें लिंग यूए शिन को किस कर रहा होता है। यह देखकर गुआन सिंह शॉक हो जाती है। उसकी स्मार्ट वॉच तेज हार्ट बीट की नोटिफिकेशन देने लगती है और वह अंदर से दुखी हो जाती है। अगले दिन गुआन सिंह अपने स्टूडियो में काम में बिजी होती है। तभी लई उसके पास आता है और एक सीक्रेट डील के बारे में बताता है। वह कहता है, यह डील हमारे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दोनों एक कंपनी जाते हैं जहाँ गुआन सिंह को पता चलता है कि वह न्यू वे कंपनी है। यह सुनकर वह गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन लई उसे समझाकर अंदर ले जाता है। वहाँ गुआन सिंह लिंग यूए से एक एम्प्लॉय की तरह बात करती है, जिससे बाकी एम्प्लॉइज को लगता है कि यह सिर्फ काम की बात है। इसके बाद गुआन सिंह अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करती है। एक एम्प्लॉय कहता है, इतने छोटे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिंग यूए फिर भी उस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देता है। इसके बाद वह गुआन सिंह को अपने ऑफिस ले जाता है, जहाँ गुआन सिंह उसे थैंक्स कहती है और लिंग यूए उसे किस करने लगता है। इसके बाद जब गुआन सिंह घर पर टीवी देख रही होती है, तभी अनशिन वहाँ आता है। वह कुछ सामान देता है और कहता है, युगो ने मुझे तुम्हारा नया एड्रेस दिया और वह मेरे घर से चली गई। यह कहकर वह चला जाता है। लिंग यूए उसे जाते हुए देखता है और गुआन सिंह से पूछता है, वह यहाँ क्या कर रहा था? गुआन सिंह कहती है, मैं कुछ सामान भूल गई थी, वह वही देने आया था। फिर गुआन सिंह गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुमने उसकी तारीफ भी नहीं की। तभी लिंग यूए एक केक लाता है और उसकी तारीफ करता है। दोनों साथ में केक खाते हैं। गुआन सिंह पूछती है, तुम्हें यह पासवर्ड वाली डेट इतनी क्यों पसंद है? लिंग यूए कहता है, क्योंकि इसी दिन हम पहली बार मिले थे। यह सुनकर गुआन सिंह को याद आता है कि बचपन में जिस दिन वह किडनैप हुई थी, उसी दिन लिंग यूए भी वहाँ था। अगले दिन गुआन सिंह कंपनी में अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करती है, लेकिन क्लाइंट्स को उसका कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आता और वे उसे रिजेक्ट कर देते हैं। इस वजह से लिंग यूए भी उसकी मदद नहीं कर पाता। गुआन सिंह दुखी होकर प्रोजेक्ट छोड़ देती है। इसके बाद वह आयशा से मिलती है और अपनी कॉमिक के बारे में बात करती है। आयशा उसे कंपनी का वॉकी टॉकी देती है। गुआन सिंह फिर लिंग यूए के पास जाती है
और अपने फैन फॉलोअर्स के बारे में बताती है। लिंग युए उसे किस करने लगता है, लेकिन तभी एक एम्प्लॉई आ जाता है। दोनों अलग हो जाते हैं और लिंग युए कहता है हमें सिक्योरिटी सिस्टम अपडेट करना होगा। अगले सीन में गु अनसिन के घर पर यूगो और लेई होते हैं। यूगो मजे कर रही होती है और लेई गु अनसिन की ड्राइंग की तारीफ कर रहा होता है। तभी लिंग युए वहाँ आता है। गु अनसिन उसे अपने प्रोजेक्ट की एडवर्टाइजमेंट दिखाती है और एक बड़ा कार्टून बनाकर उसकी फोटो लेती है। लिंग युए और गु अनसिन साथ बैठकर उसे देखते हैं। उन्हें देखकर यूगो और लेई कहते हैं अब इन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। अगले दिन गु अनसिन फिर से न्यू वे कंपनी में मीटिंग करती है। इस बार उसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह बदल चुका होता है। वह कॉन्फिडेंटली अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करती है और सभी लोग उसके काम से इम्प्रेस हो जाते हैं। सब लोग उसके लिए ताली बजाते हैं। मीटिंग के बाद गु अनसिन खुश होकर लिंग युए के पास जाती है। लिंग युए उसे कंग्रेचुलेट करता है क्योंकि कंपनी ने उसका प्रपोजल अप्रूव कर दिया होता है। फिर वह उसे एक रूम में ले जाता है और एम्प्लॉइज को उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है। सब लोग खुश हो जाते हैं। इसके बाद गु अनसिन स्टूडियो जाती है जहाँ ले कहता है हमारा पेमेंट आ गया है। यह सुनकर सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। रात में यूगो आती है और उसका वेलकम किया जाता है। यूगो ले को गिफ्ट देती है। ले उसे प्रपोज करता है और उसके गाल पर किस करता है। यूगो भी उसका प्यार एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरी तरफ अनसिन न्यू वे कंपनी ज्वाइन कर लेता है। उसका असिस्टेंट उसे बताती है आज रात गु अनसिन ने पार्टी रखी है, लेकिन अनसिन जाने से मना कर देता है। उधर शिन एक एल्बम देख रही होती है। ये वही एल्बम होता है जो गु अनसिन को मिला था, जिसमें लिंग युए और शिन की फोटोज होती हैं। असल में शिन ने जानबूझकर ये एल्बम भेजा था ताकि गु अनसिन लिंग युए को गलत समझे, लेकिन लिंग युए वह एल्बम वापस भेज देता है। इसके बाद शिन शन के साथ ड्राइव पे जाती है और दोनों डिनर करने जाते हैं। शिन शन से अलेना नाम की लड़की के बारे में बात करती है। शन कहता है वह सब पुरानी बातें हैं, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता। तभी वेटर स्पेशल वाइन लेकर आता है और दोनों ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। अगली सुबह जब शिन की आंख खुलती है तो वह शांग के अपार्टमेंट में होती है। शांग उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है और कहता है कल रात हमने ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। लेकिन शिन गुस्से में होती है और कहती है तुम्हें मेरी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। शांग उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसका मूड ठीक नहीं होता। दूसरी तरफ गु अनसिन नहाकर बाहर आती है। म्यूजिक चलाते हुए अपने बाल सुखा रही होती है। तभी लिंग युए वहाँ आता है और उसे देखने लगता है। उसे देखकर गु अनसिन अचानक शांत हो जाती है। अगले दिन लिंग युए ऑफिस में काम करते करते सो जाता है। तभी गु अनसिन वहाँ खाना लेकर आती है और उसे उठाकर अपने हाथों से खाना खिलाती है। इसी दौरान वह लिंग युए का नया प्रोजेक्ट देखती है और उसे मोटिवेट करती है। अगली सुबह आयशा लिंग युए को एक लाइव वीडियो दिखाती है जिसमें अनसिन मीटिंग कर रहा होता है और कहता है आरजी ग्रुप फिर से 5G लॉजिक स्टिक पर डिस्कशन करेगा क्योंकि गु अनसिन के प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद कंपनी के स्टॉक्स पर असर पड़ा था। आयशा कहती है इस टेक्नोलॉजी से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिंग युए को पता चलता है कि कुछ इन्वेस्टर्स ने अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया है। यह सुनकर लिंग युए तुरंत मीटिंग बुलाता है। मीटिंग में पता चलता है कि कंपनी को 200 मिलियन येन का नुकसान हुआ है। तभी मैनेजर कहता है डायरेक्टर ने फैसला किया है कि न्यू वे कंपनी की मैनेजमेंट को टेम्पररीली हटा दिया जाए। लिंग युए इस बात से सहमत नहीं होता, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता। मीटिंग के बाद लिंग युए घर जाता है। गु अनसिन उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन लिंग युए सीधे रूम में चला जाता है। गु अनसिन को कॉल करती है और उसे कैफे में मिलने के लिए बुलाती है। लिंग युए ये सब सुन लेता है। काफे में गु अनसिन से पूछती है क्या तुम सच में न्यू वे पर अटैक कर रहे हो। अनसिन कहता है हाँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। लिंग युए और उसकी कंपनी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। यह सुनकर गु अनसिन कहती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम लिंग युए को नुकसान मत पहुँचाओ। वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अनसिन लिंग युए को कॉल करता है और कहता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा। यह सुनकर लिंग युए भी गुस्से में आ जाता है और अनसिन के खिलाफ एक्शन लेने लगता है। दूसरी तरफ अनसिन के ऑफिस में न्यूज आती है कि मीडिया बाहर खड़ी है और ग्रुप के बारे में गलत खबरें फैला रही है। यह देखकर अनसिन परेशान हो जाता है। उधर शिन गु अनसिन के पास आती है और कहती है ग्रुप के स्टॉक्स गिर रहे हैं और अनसिन पूरी तरह टूट चुका है और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। यह सुनकर गु अनसिन दुखी हो जाती है। वह घर जाती है। थोड़ी देर बाद लिंग युए आता है और कहता है सॉरी मैं आज भी देर से आया। गु अनसिन उससे प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है। लिंग युए कहता है सब ठीक चल रहा है। फिर गु अनसिन शिन की बात बताती है। लिंग युए कहता है बिजनेस में ये सब नॉर्मल है, लेकिन इस बार मेरा क्लैश तुम्हारे भाई अनसिन से है और मैं नहीं चाहता कि उसे कोई परेशानी हो। यह सुनकर दोनों के बीच बहस हो जाती है। लिंग युए बाहर सोफा पर सो जाता है और गु अनसिन अकेले बेडरूम में सोती है। अगले दिन गु अनसिन डॉक्टर लू के पास जाती है। वहाँ उसे एक फाइल दिखती है जिस पर मरिया फर्स्ट हॉस्पिटल लिखा होता है। वह डॉक्टर से इसके बारे में पूछती है। डॉक्टर लू कहता है यह हॉस्पिटल अब बंद हो चुका है। तब गु अनसिन बताती है यही मेरा पैटर्निटी टेस्ट हुआ था, लेकिन वह सही से नहीं हुआ। वह अपने पास्ट की सारी बातें
बातें डॉक्टर को बताती है। डॉक्टर लू कहता है, मैं अपने सीनियर डॉक्टर से तुम्हारी रिपोर्ट के बारे में पता कर सकता हूँ। कुछ समय बाद डॉक्टर उसे मिलने के लिए बुलाता है। गुआनसिन जल्दी से वहाँ पहुँचती है। डॉक्टर लू उसे उसकी रिपोर्ट देता है और बताता है कि उसके केस में रिपोर्ट से छेड़छाड़ की गई थी। फिर वह एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिससे पता चलता है कि गुआनसिन के ब्लड सैंपल्स बदल दिए गए थे। यह सुनकर गुआनसिन रोने लगती है। अगले सीन में गुआनसिन और लिंगयुए साथ जा रहे होते हैं। तभी लिंगयुए को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके डैड को हार्ट अटैक आया है। लिंगयुए तुरंत हॉस्पिटल जाता है जहाँ उसके डैड की सर्जरी चल रही होती है। कुछ देर बाद डॉक्टर आते हैं और कहते हैं उनकी हालत अभी स्टेबल नहीं है और वह अनकॉन्शियस है। दूसरी तरफ डॉक्टर टाओ खड़े होते हैं जो एक हेमाटोलॉजिस्ट होते हैं। गुआनसिन की स्टेप मॉम उनसे मिलने आती है लेकिन डॉक्टर टाओ उसे बात करने से मना कर देते हैं। इसके बाद गुआनसिन और लिंगयुए सी पार्क जाते हैं। वहाँ एक एम्प्लॉई उन्हें टनल में जाने से मना करता है लेकिन ये दोनों चुपके से अंदर चले जाते हैं और वहाँ खूब एंजॉय करते हैं। अगले दिन लिंगयुए अनसिन के पास जाता है और उससे कोऑपरेशन मांगता है। पहले तो अनसिन मना करता है लेकिन लिंगयुए के कहने पर मान जाता है और दोनों डील फाइनलाइज कर लेते हैं। दूसरी तरफ शिन डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है और शांग को बुलाती है। तभी शांग उसे सरप्राइज देता है और उसके फेवरेट शूज गिफ्ट करता है। यह देखकर शिन खुश हो जाती है और शांग को हक कर लेती है। दूसरी तरफ आयशा और लिंगयुए डॉक्टर लू के घर जाते हैं। डॉक्टर लू काफी ज्यादा ड्रिंक कर चुका होता है और अजीब अजीब बातें करने लगता है। वह कहता है, अब मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, मैं आयशा के साथ ही रहूंगा। तभी लिंगयुए को अर्जेंट काम आ जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। आयशा वहीं रुक जाती है और डॉक्टर लू को सोफा पर लिटा देती है। तभी डॉक्टर लू उसे हक करता है और अपने प्यार का इजहार करता है। यह सुनकर आयशा भी खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है। अगले सीन में डॉक्टर लू आयशा को उसी जगह बुलाता है जहाँ उसने उसे पहली बार देखा था। वहाँ सुंदर डेकोरेशन होती है। डॉक्टर लू कहता है, मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया था लेकिन मैं डरता था। फिर वह आयशा को फ्लावर्स देकर प्रपोज करता है और आयशा उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरी तरफ लिंगयुए और गुआनसिन रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं। उधर शांग भी शिन को इम्प्रेस करने में सफल हो जाता है। वह कहता है, क्या तुम मेरी ऑफिशियल गर्लफ्रेंड बनोगी? शिन हाँ कहती है और दोनों किस करते हैं। इसी दौरान लिंगयुए और गुआनसिन भी किस करने लगते हैं। तभी आसमान में मीटियोर शावर शुरू हो जाता है। चारों कपल्स लिंग गुआनसिन, आयशा, डॉक्टर लू, जुगो लेई, शिनशांग सब मिलकर उस खूबसूरत मोमेंट को देखते हैं और दूसरी तरफ अनसिन अकेले मीटियोर शावर देख रहा होता है। अगले सीन में युगो एक सुनसान जगह पर खड़ी होती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो पहले गुआनसिन का पीछा कर रहा था। यह देखकर युगो को पास्ट याद आता है। फ्लैशबैक में युगो और गुआनसिन कॉलेज में क्लासमेट्स होते हैं। गुआनसिन एक कंपटीशन के लिए पेंटिंग बना रही होती है और सबको लगता है कि वही जीतेगी। तभी गलती से इंक युगो के कपड़ों पर गिर जाती है। युगो गुस्सा हो जाती है और गुआनसिन से लड़ने लगती है। इस दौरान जुगो गिर जाती है और उसे गंभीर चोट लग जाती है। हॉस्पिटल में जुगो की मॉम कहती है, इस हालत की जिम्मेदार गुआनसिन है, हम उससे बदला जरूर लेंगे। प्रेजेंट में गुआनसिन ड्राइंग बना रही होती है। तभी उसे युगो का कॉल आता है जो उसे अकेले मिलने के लिए बुलाती है। गुआनसिन वहाँ पहुँचती है। तभी वह आदमी भी वहाँ आता है। दूसरी तरफ लिंगयुए को मैसेज मिलता है, मैं एक बिल्डिंग में फंसी हूँ, जल्दी आओ। लिंगयुए तुरंत वहाँ पहुँचता है और गुआनसिन को ढूंढता है। आखिरकार उसे गुआनसिन मिलती है जो कुर्सी से बंधी होती है। जैसे ही लिंगयुए आगे बढ़ता है वह आदमी नाइफ उसकी गर्दन पर रख देता है। लिंगयुए कहता है, तुम जो चाहो मैं दे दूंगा। वह आदमी उसे शेयर ट्रांसफर फाइल पर साइन करने को कहता है। गुआनसिन मना करती है लेकिन लिंगयुए उसकी जान बचाने के लिए साइन कर देता है। इसके बाद लिंगयुए चालाकी से उस आदमी को बेवकूफ बना देता है। दोनों के बीच फाइट होती है और लिंगयुए उसे घायल कर देता है। वह गुआनसिन को खोलने लगता है। तभी पीछे से युगो आती है और लिंगयुए पर हमला कर देती है। दोनों को पकड़ लिया जाता है। वह आदमी कहता है, अब हमारा काम हो गया और युगो से कहता है, अब जो करना है तुम करो। वह वहाँ से चला जाता है। गुआनसिन युगो को सच बताने की कोशिश करती है, तुम सीढ़ियों से नहीं गिरी थी, तुमने गलती से अल्पा सलाम ले लिया था। यहाँ पता चलता है कि युगो के शरीर का आधा हिस्सा काम नहीं करता और वह इसके लिए गुआनसिन को जिम्मेदार मानती है। गुआनसिन कहती है, मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, मैं सच साबित कर सकती हूँ। लेकिन युगो नहीं मानती और कहती है, अब कोई फायदा नहीं, अब तुम मरने वाली हो। वह गुआनसिन को बाहर ले जाने लगती है। उधर लिंगयुए किसी तरह ग्लास से अपनी रस्सी काट लेता है। तभी गैस लीक होने लगता है और तीनों की हालत खराब होने लगती है। इसी बीच युगो गुआनसिन को मारने ही वाली होती है। तभी पीछे से कोई आता है और युगो को बेहोश कर देता है। वह कोई और नहीं बल्कि लिंगयुए का बड़ा भाई फैंग होता है। इसके बाद लिंगयुए फैंग को थैंक यू कहता है। फैंग लिंगयुए से कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वह साफ कहता है, मैंने कभी तुम्हारा पीछा नहीं कराया और न ही तुम्हारा प्रोजेक्ट लीक किया, मैंने कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं सोचा। तभी युगो को होश आता है। गुआनसिन उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन युगो कहती है, मुझे मार दो। गुआनसिन कहती है, अगर फैंग समय पर नहीं आता तो हम तीनों मर जाते। तभी वहाँ अनसिन भी आ जाता है और युगो से होंग
होंग के बारे में पूछता है। यही सच सामने आता है कि उस दिन हॉस्पिटल में होंग भी मौजूद थी और उसी ने यूगो को बदला लेने के लिए उकसाया था। शिन बताती है होंग लंबे समय से यूगो को पैसे भेज रही थी, मुझे ये बात कल पता चली। अनसिन कहता है मेरी माम शांग और शिन की शादी की तैयारी भी कर रही है। लिंगयुए कहता है हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, शेयर फाइल पर डैड का स्टैम्प था जो सिर्फ शांग यूज करता है। अब लिंगयुए को शांग पर शक हो जाता है। लिंगयुए कहता है खबर फैला दो कि हम सब मर चुके हैं। अनसिन उस बिल्डिंग में आग लगा देता है। दूसरी तरफ वह आदमी शांग के पास जाता है। शांग पूछता है वहाँ आग कैसे लगी? वह आदमी कहता है शायद मौसम की वजह से आग लगी और वे लोग भी मर गए होंगे। शांग कहता है पता लगाओ वे सच में मरे हैं या नहीं। यही रिवील होता है कि अब तक जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे शांग ही था। दूसरी तरफ शिन न्यूज देख रही होती है जहाँ बताया जा रहा होता है कि लिंगयुए ने अपने सारे शेयर शांग को दे दिए। तभी शिन अनसिन को रिंग दिखाती है जो शांग ने दी होती है। अनसिन कहता है तुम बहुत जल्दी सब कर रही हो। दूसरी तरफ लिंगयुए और गुआनसिन साथ होते हैं। गुआनसिन पूछती है क्या शांग हमारी मौत पर विश्वास कर लेगा? लिंगयुए कहता है उसने ये सब बहुत प्लानिंग से किया है, वह जरूर दोबारा चेक करेगा। रात में दोनों एक स्टोर में जाते हैं। लिंगयुए गुआनसिन को शॉपिंग ट्रॉली में घुमाता है। तभी गुआनसिन को एक एक्सपायर्ड पैकेट मिलता है। वह कहती है ये ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। फिर दोनों वहीं स्टोर में खाना बनाते हैं और एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ असिस्टेंट शांग को एक फोटो दिखाता है और कहता है हमने इन्हें एक आइलैंड पर देखा है। शांग समझ जाता है कि लिंगयुए और गुआनसिन जिंदा हैं। वह कहता है लिंग इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। फिर वह और लोगों को भेजने को कहता है। इसके बाद शांग अपने डैड के पास जाता है। उसका डैड लिंगयुए की पुरानी फोटोज देख रहा होता है। शांग कहता है आप लिंग के बारे में इतना मत सोचिए। फिर वह न्यूज़पेपर उसके पास रख देता है। उसमें लिंगयुए की मौत की खबर होती है। शांग कहता है लिंग की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। यह सुनकर उसके डैड को फिर से अटैक आ जाता है, लेकिन शांग डॉक्टर को नहीं बुलाता बल्कि ऑक्सीजन मशीन बंद कर देता है और फिर बाद में डॉक्टर को कॉल करता है। दूसरी तरफ लिंगयुए और गुआनसिन मूवी देख रहे होते हैं। यूगो और ले भी उनके साथ होते हैं। ले कहता है तुम्हारे भाई ने तुम्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। गुआनसिन कहती है हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। लिंगयुए कहता है वह अपने डैड की हालत देखने जरूर आएगा और हम वही एविडेंस कलेक्ट करेंगे। यूगो पूछती है अब हमें क्या करना है? लिंगयुए कहता है शांग और होंग दोनों साथ हैं, हमें उन्हें अलग करना होगा। वह प्लान बताता है हमें शांग के ग्रुप अकाउंट को चेक करना होगा क्योंकि उसे और शेयर्स चाहिए। फिर वह सीक्रेट प्लान बनाता है। अगले सीन में शांग बार में बैठा होता है। तभी वू नाम की लड़की आती है और कहती है कंग्रेचुलेशंस, आप चेयरमैन बन गए। शांग कहता है अभी इतनी जल्दी कंग्रेचुलेट मत करो। इसी बीच कोई उनकी फोटोज ले रहा होता है। अगले दिन लिंगयुए डॉक्टर के डिस्गाइज में अपने डैड से मिलने जाता है। डॉक्टर लू कहता है तुम्हारे डैड यहाँ सेफ नहीं है बल्कि कैद हैं। लिंगयुए एल्बम देखता है जिसमें सिर्फ उसकी फोटोज होती हैं। लिंगयुए कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि शांग ऐसा कर सकता है। डॉक्टर लू कहता है मैं और आयशा तुम्हारे डैड का ध्यान रखेंगे। तभी लिंगयुए को कॉल आता है। उसे पता चलता है कि होंग मॉल में है। लिंगयुए तुरंत प्लान एक्टिवेट करता है। वह यूगो और लेई को एक रिकॉर्डर डिवाइस देता है और कहता है इसे होंग के हैंडबैग में डालना होगा। अगले सीन में होंग मॉल में हैंडबैग खरीदने आती है। उसी दौरान यूगो और लेई सेल्समैन बनकर उसके पास जाते हैं और बहुत चालाकी से यूगो उस हैंडबैग में रिकॉर्डर डिवाइस डाल देती है। होंग बैग लेकर सीधे शांग के पास चली जाती है। इसके बाद पता चलता है कि होंग एक रेस्टोरेंट में गई है। वहाँ वह केक ऑर्डर करती है। तभी यूगो वहाँ पहुँचती है और जानबूझकर केक गिरा देती है। वह साफ करने लगती है और उसी मौके का फायदा उठाकर लेई उसके बैग से रिकॉर्डर निकाल लेता है। अब लिंगयुए रिकॉर्डर चलाता है जिसमें होंग और शांग की बातचीत रिकॉर्ड होती है। होंग गुस्से में कहती है तुम और वू की फोटोज देखकर मुझे गुस्सा आया। शांग उसे समझाता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ जुंग से प्यार करता हूँ। वह आगे कहता है इस मुश्किल समय में हमें साथ रहना चाहिए, तुम मेरी मदद करो ताकि मैं ग्रुप में सफल हो जाऊँ। इससे तुम्हारी बेटी को भी फायदा होगा। होंग कहती है मैं तुम्हें सबसे बड़ा शेयर होल्डर बना सकती हूँ लेकिन तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। शांग मान जाता है। फिर होंग कहती है तुम्हें शेयर्स अग्रीमेंट पर साइन करना होगा और वह लिंगयुए और गुआनसिन का जिक्र भी करती है। शांग कहता है डैड आईसीयू में है और लिंग जरूर उनसे मिलने आएगा। तभी होंग एक और शॉकिंग सच बताती है अल्प्राजोलम यूगो के लिए था लेकिन उसने गलती से खुद पी लिया जिससे उसका हाथ खराब हो गया। यह सुनकर गुआनसिन कहती है अब हमारे पास प्रूफ है, हम यूगो को सच बता सकते हैं। अगले सीन में शिन शांग के साथ वेडिंग ड्रेस लेने जाती है। दूसरी तरफ अनसिन और उसका परिवार एंगेजमेंट सेरेमनी के लिए जा रहा होता है लेकिन जाने से पहले शिन लैपटॉप से सारे कैमरास बंद कर देता है। तभी शिन अचानक घर वापस जाने का बहाना बनाती है। असल में उसे शक होता है। इसी दौरान लिंगयुए और गुआनसिन अनसिन के घर पहुंचते हैं। वे लैपटॉप के नीचे रखी शेयर ट्रांसफर फाइल लेने आते हैं। लिंगयुए लैपटॉप से डेटा निकालने लगता है। तभी शिन वहां आ जाती है लेकिन गुआनसिन डोर पर नजर रख रही होती है। लिंगयुए लॉकर से फाइल निकाल लेता है और दोनों पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं लेकिन शिन
शिन उन्हें देख लेती है। दूसरी तरफ अनसिन अपनी मॉम से पूछता है, आप वापस क्यों जा रही हैं? वह कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है। असल में अनसिन सब जानता होता है। जब सब अंदर जाते हैं तो वहाँ सिर्फ शिन होती है। इसके बाद सभी एंगेजमेंट सेरेमोनी में पहुंचते हैं। वहाँ शिन के डैड को लगता है कि आज ग्युएन सिन की एंगेजमेंट है। असल में वह बीमार होते हैं और हमेशा गुअन सिन के बारे में सोचते रहते हैं। लिंगयुए की टीम वहाँ सर्वेंट बनकर मौजूद होती है। युगो जानबूझकर लैपटॉप पर पानी गिरा देती है। ले आकर उसे डांटने का नाटक करता है और कहता है, तुम काम ठीक से क्यों नहीं करती? अब लैपटॉप खराब हो जाता है। ले कहता है, मेरे पास दूसरा लैपटॉप है जिसमें सारी कॉपी है। इसी बीच स्टेज पर शिन और शांग आते हैं। शांग उसे सरप्राइज देता है और स्क्रीन पर उनकी फोटोज चलने लगती है। शिन खुश हो जाती है, लेकिन अचानक स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है और फिर होंग और शांग की रिकॉर्डिंग चलने लगती है। यह देखकर सब शॉक्ड रह जाते हैं। लोग शांग से सवाल करने लगते हैं और उसकी फोटोज खींचने लगते हैं। अब शांग का सच सबके सामने आ जाता है। यह देखकर शिन उसे छोड़कर जाने लगती है। शांग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शिन कुछ नहीं सुनती। तभी एक और रिकॉर्डिंग चलती है जिसमें पास्ट का सच सामने आता है। पता चलता है कि शिन की मॉम ने उसे अल्प्राजोलाम दिया था ताकि वह अच्छे से सो सके, लेकिन शिन ने वह दवा युगो के कप में डाल दी, जिससे युगो की हालत खराब हो गई। और उसी दिन जब युगो और गुअन सिन लड़ रहे थे, शिन ने सब देखा था और बाद में कंपटीशन भी जीत गई। ये सच सामने आते ही शिन पूरी तरह टूट जाती है। वह अपनी मॉम से कहती है, आपने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? तब होंग कहती है, ये सब गुअन सिन की वजह से हुआ है। यह सुनकर शिन गुस्से में चिल्लाती है, आपकी वजह से मैंने सब कुछ खो दिया। आज तक मैं खुद को गिल्टी मानती रही। इसी बीच रिपोर्टर्स उनसे सवाल करने लगते हैं, जिससे शिन के डैड की तबीयत खराब हो जाती है। अनसिन उन्हें तुरंत हॉस्पिटल भेजता है और शिन को वहाँ से ले जाने लगता है। मीडिया शांग से पूछती है, क्या आपने अपने भाई को मारने की कोशिश की? शांग कहता है, ये सब झूठ है। तभी लिंगयुए वहाँ आ जाता है। उसे देखकर सभी शॉक्ड रह जाते हैं। शांग गुस्से में कहता है, ये मेरी एंगेजमेंट है, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी फैंग डैड को वहाँ लेकर आता है। डैड गुस्से में कहते हैं, तुम मेरे सबसे प्यारे बेटे थे, लेकिन तुमने कंपनी को बर्बाद करने की कोशिश की। शांग कहता है, आप लिंग को मुझसे ज्यादा महत्व देते हैं, जबकि वह आपका स्टेपसन है। लिंगयुए कहता है, अब एक शब्द और मत कहना। शांग कहता है, मेरे पास सबसे ज्यादा शेयर्स हैं। तभी डैड अनाउंस करते हैं, मैं अपने 20% शेयर्स लिंगयुए को दे रहा हूँ। फिर फैंग भी कहता है, मैं भी अपने 10% शेयर्स लिंग को दे रहा हूँ। यह सुनकर शांग शॉक हो जाता है। वह कहता है, आप मुझे क्यों नहीं दे रहे? डैड कहते हैं, मैं एक लालची इंसान को कुछ नहीं दे सकता। शांग कहता है, ठीक है, हम वोटिंग करेंगे। तभी गुअन सिन वहाँ आती है और कहती है, मेरे पास 5% शेयर्स हैं, मैं ये लिंगयुए को देती हूँ। अब लिंगयुए मेजोरिटी में आ जाता है। शांग हार मान लेता है और कहता है, तुम जीत गए, मैं हार गया। लिंगयुए कहता है, हमने पुलिस को सब बता दिया है, अगर तुम कन्फेस करोगे तो जल्दी बाहर आ जाओगे। इसके बाद अनसिन और गुअन सिन साथ बैठे होते हैं। तभी शिन वहाँ आती है। वह गुअन सिन से माफी मांगती है और कहती है, जो कुछ हुआ उसमें मेरी गलती थी। गुअन सिन उसे हक कर लेती है। इसके बाद अनसिन और लिंगयुए साथ काम करने लगते हैं। अनसिन पूछता है, तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है? लिंगयुए कहता है, गुअन सिन सिर्फ मेरी लवर नहीं, मेरी फैमिली है। दूसरी तरफ आयशा और डॉक्टर लू बीच पर बैठे होते हैं। दोनों अपने फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करते हैं और फिर किस करते हैं। दूसरी तरफ शिन जेल में शांग से मिलने जाती है। शांग अपने किए पर पछता रहा होता है। वह कहता है, तुम अपनी जिंदगी आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हें अब परेशान नहीं करूंगा। लेकिन शिन अपनी रिंग दिखाती है, जिससे पता चलता है कि वह अभी भी शांग से प्यार करती है। अगले सीन में गुअन सिंह अपनी कॉमिक बुक पब्लिश करती है। शिन आकर उसे कंग्रेचुलेट करती है। तभी गुअन सिंह को कॉल आता है, जिसमें पता चलता है कि लिंगयुए एयरपोर्ट के पास से गायब हो गया है। गुअन सिंह तुरंत उसे ढूंढने निकलती है। घर में उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें बैंडेज होता है। उसे याद आता है लिंगयुए ने उसे पहले बैंडेज लगाया था। वह उस जगह जाती है, लेकिन लिंग वहाँ नहीं होता। तभी कुछ लोग आते हैं और एक जोकर उसे नोट निकालने को कहता है। जैसे ही वह नोट निकालती है, सब लोग सॉन्ग गाने लगते हैं। जोकर कहता है, तुमने सरप्राइज जीत लिया है। फिर एक बॉक्स खुलता है जिसमें उसकी पुरानी स्कूटी होती है। वहाँ एक नोट होता है, तुम सही जगह पर हो। गुआनशिन एरोज को फॉलो करती है और फन पार्क पहुँचती है। जैसे ही वह अंदर जाती है, पूरे पार्क की लाइट्स ऑन हो जाती है, म्यूजिक बजने लगता है। तभी लिंगयुए वहाँ आता है। वह उनके पूरे पास्ट को याद दिलाता है और फिर घुटनों पर बैठकर गुआनशिन को प्रपोज करता है। वह उसे रिंग पहनाता है और दोनों किस करते हैं। कुछ साल बाद गुआनशिन अपनी बेटी को पेंटिंग सिखा रही होती है और लिंगयुए अपने बेटे को टैबलेट पर कुछ सिखा रहा होता है और इसी के साथ ड्रामा यही खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं।